तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बड़ों को प्रणाम है, छोटों को शुभाशीष। तो मैं अपना यह दुख भरी कहानी जो मेरे लिए 10 पेज का 6 पेज के आरोप लगाए गए हैं और 4 पेज का इसमें, हाँ, जो 4 पेज का है वो अपना मेंटेनेंस मांगा गया है। और इसमें जो धारा लगाई गई है मेरे पे वो है धारा 144 BNSS। तो इसके बारे में मैंने आज ही जाके मैंने गूगल में या यूट्यूब में देखा कि ये धारा BNSS होती क्या है। तो गाइस, ये धारा BNSS होती है जो हम मेंटेनेंस लेने के लिए, क्या कहते हैं इसको, भारतीय कुछ मतलब अपनी रक्षा के लिए जो हम मेंटेनेंस लेते हैं उससे रिलेटेड ये धारा है। तो मतलब मेंटेनेंस लेना है इनको। पहले ये धारा 125 हुआ करती थी, 125C ऐसे कुछ था, तो इनको चेंज करके ये कर दिया गया है। अब इन चीज़ों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो एज पर प्लान, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और मैंने पिछले 2 वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो अभी तीसरे वीडियो में मैं इसको जल्दी ही सब चीज़ ख़त्म कर देता हूँ इस वीडियो को। और ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न, आप ये थंबनेल में लिखी हुई लाइन है कि मैं क्यों सुसाइड या आत्मदाह करने के बारे में सोच रहा था अप्रैल और मई में। तो उसी से रिलेटेड यह कहानी मैं जल्दी से आप लोगों को पूरा कर देता हूँ। इनकी सारी साजिशें आप लोगों को समझा देता हूँ, कोई भी आदमी इस तरह की साजिश में न फंसे। और हाँ, इस बीच में मुझे कुछ जानकारी मिली है, कुछ लोगों ने बहुत मेरे को यूट्यूब में अच्छे अच्छे कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाया है। उत्साह बढ़ाया है मतलब जीने का उत्साह, कि आप स्ट्रांग हो, आप संभालो, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों ने बोला है कि अगर ये लोग इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो इनको त्यागना भी बेहतर है। तो तमाम टाइप के कमेंट मेरे को वहाँ पे मिले हैं, जिसको मैं संज्ञान में लेते हुए अपनी बात को यहाँ पे अब आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये लास्ट वीडियो बने। और हाँ, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि यह जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है अपनी फैमिली से रिलेटेड, तो गाइज ये यूट्यूब पे फैमिली से रिलेटेड जो मैं अपने क्या कहते हैं, अपनी इज्जत, वो तो उछल चुकी थी अप्रैल में, तो उसे अब मैं जाके सितंबर में क्यों उछालने पे आ गया हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे कोई अपना अर्निंग के लिए नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ दिनों बाद मैं इन वीडियो को प्राइवेट कर दूँ, है ना। बस ये वीडियो मेरा एक सच्चाई ज़िंदा रखने के लिए है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा कल है कि नहीं है, मेरा परसों है कि नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के जैसे लक्षण आ गए थे। मैं मतलब फिर से मुझे ये लगा कि वो अप्रैल वाले दिन आ गए थे कि क्या मुझे फिर से इस दुनिया को छोड़ना चाहिए। तो उस चीज़ की वजह से अगर मैं ऐसे चला जाऊँगा तो आप लोगों को इनकी सच्चाई कैसे पता चलेगी, है ना। तो यह सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लाने के लिए यह वीडियो शूट कर रहा हूँ और जल्दी ही मैं ये अपनी कहानी ख़त्म कर रहा हूँ। और मैं चाहता तो इसको छोटे छोटे ब्लॉग्स में बना के काफ़ी कुछ इसमें एक्टिंग डाल के और 100 कितने 15-20 ब्लॉग बन जाते, है ना, 10-15 मिनट के। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो ब्लॉग से अर्निंग से नहीं मतलब है। मैं यह एक सच्चाई, एक सच्ची घटना अपने सोशल मीडिया में रखना चाहता हूँ, क्योंकि कल के दिन अगर कोई अनहोनी मेरे से हो जाती है, वैसे मैं आप कोशिश नहीं करूँगा, मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक संभाल लिया है। अगर ऐसा हो जाता है इन केस, तो यह सच्चाई हमेशा आप लोगों के बीच होनी चाहिए, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो जो काफ़ी मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मुझे जानने वाले हैं, जो मेरे आसपास रहते हैं, वो लोग भी सारा इस वीडियो को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा लोगों ने इसको बढ़ चढ़ के देखा हुआ है। वहाँ पे जो वॉच टाइम WT दिखता है उससे पता चल रहा है। हाँ, अर्निंग कुछ नहीं होती है इन वीडियो में ना, इस टाइप के ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। अर्निंग के लिए हमें फाइनेंस से रिलेटेड या फिर टेक से रिलेटेड अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने होते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड। और ये नॉर्मल ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। जैसे आप, मैं बता दूं आपको अर्निंग का, अगर जो लोग सोच रहे हैं कि ये फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है, तो यार ऐसा फेमस क्या फ़ायदा, ऐसा फेमस होने से क्या फ़ायदा। कुछ लोग कह रहे हैं नाटक कर रहा है, अरे ऐसा नाटक करने से क्या फ़ायदा। ऐसा नाटक भगवान न करे आप लोगों के साथ हो। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, जो लोग दूसरे का दुख नहीं समझ सकते हैं, तो वो नाटक की कहानी भी न बनाएं तो बेहतर है। तो बात को ज़्यादा लंबा ना करें। हाँ, एक मेरे पिछले वीडियो को देखते हुए मैंने एक बात सुनी है कि किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम पे छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड उनके माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। और कुछ उस भाई को कुछ ऐसा लगा
कि ये आने वाले टाइम पे फिर मेहरा क्रिएटिंग की तरह कहानी बन जाएगी, तो उन्होंने टाइम पे 4-5 साल से हो रही बात को त्याग दिया है। तो मैं भी यही कहता हूँ सभी लड़कों से, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है कि आपकी ये आने वाली गर्लफ्रेंड है या फिर जो आप देखने जा रहे हो, तो अगर वो इस टाइप की मनमर्जी करने वाली है या फिर वो आने वाले टाइम पे आपको परेशान कर रही है, तो उसको टाइम पे त्याग दो, नहीं तो मेरी तरफ फंसोगे, फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब इन्होंने इतना बड़ा फर्रा मेरे लिए भेजा हुआ, अब इतना इससे थोड़ा सा छोटा मैं भी भेजूँगा इनके लिए, खर्चा मेरा भी होना है, उनका भी होना है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। दान सिंह कन्याल जी ऑडिटर में हैं, लेखपाल विभाग उत्तराखंड गवर्नमेंट में, तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसका विवरण मैं कोर्ट में देने वाला हूँ उनको जल्दी। तो इतनी जल्दी उन्होंने वहाँ से इतना बड़ा नोटिस भेजा हुआ है, तो है ना, हमें तो सोचना पड़ रहा है यार, इतने पैसे खर्च हो जाएंगे हमारे इसमें, हैं कितने पैसे चले जाएंगे। कल के दिन रिश्ता ठीक हो या ना हो, पैसे खर्च हो रहे हैं ना, घर उजड़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं घर उजड़ना है। और मेरी वाइफ को मेंटेनेंस मैंने भी यहाँ पे लॉयर से बात कर ली है, तो लॉयर के अकॉर्डिंग मेरे पास तमाम सबूत हैं कि मेरी वाइफ यहाँ से खुद छोड़ के गई है। मेरी वाइफ आज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे साजिश कर रही है। मैं उनसे अगर किसी भी टाइप से बातें कर रहा हूँ तो वो मेरे से साजिश कर रही है। वो मेरे बारे में मतलब वहाँ से खुद अच्छा बन रही है, फिर मैं रिप्लाई वहाँ से बहुत अच्छा बन रही है, मैं बोल रहा हूँ फिर ठीक है आ जाओ, कब आऊँ लेने, फिर नहीं आ रही है। और वहाँ से मैसेज अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कब आऊँ लेने, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों से बात नहीं करना, खुद बात नहीं करना, तो ये क्या है, एक साजिश है। तो हमें इस साजिश में नहीं फंसना है। इनकी साजिश अब जाके मुझे इस लेटर के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, तो मैंने अब वहाँ पे बात करना काफ़ी कम कर दिया है, लगभग ना के बराबर, क्योंकि मैं साजिश में फंस जाऊँगा उनके। आज भी साजिश हुई, आज सुबह भी बहुत बड़ी बात हुई है, बट मैं यहाँ पर अभी नहीं लाना चाहता हूँ उसको, टाइम आने पर वो भी बता दूँगा मैं। तो आज से मैंने फिर से एक डिसीज़न ले लिया है कि अब मैं बहुत कम वहाँ पे बात करना बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग साजिश कर रहे हैं। मैं कन्फर्म हूँ मैं, क्योंकि देखो आने के लिए तो वो तैयार है नहीं, हैं मुझे ले जाओ वो कह नहीं रही है। वो वहाँ से ये इतना बड़ा लेटर भेज रही है, फिर कह रही है हमें पैसे नहीं चाहिए, फिर कह रही है हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर ये क्या है। तो ये अब जैसे वो पैसे नहीं चाहिए मेरे पति चाहिए, अब फिर मैं यहाँ से कहूँगा तुम आ क्यों नहीं रहे हो, फिर तो वो अगर कुछ उल्टा बोलता हूँ तो वो उनकी साजिश हो जाएगी, उनके लिए सबूत बन जाएंगे। उनके पास कुछ भी सबूत नहीं है, जितने मेरे पास हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं उनको कटघरे में खड़ा करके बता दूंगा कि मैडम जी आप खुद गई हुई हैं, आपको आना चाहिए, अगर आप नहीं आती हैं तो फिर वहाँ पे जज साहब बताएंगे कि तुम्हारा क्या इलाज किया जाए। और बाकी बच्चे अगर ये नहीं आती है तो बच्चों का मेंटेनेंस मुझे देना पड़ेगा, वो भी कंडीशन है उसमें भी। तो अब यहाँ पे मैं ना लॉ समझाने नहीं आया हूँ एक्चुअली, तो चलो ठीक है, बच्चों के लिए मैं मेंटेनेंस, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया है। वैसे ये जानना भी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको ये चीज़ें पता नहीं है, या फिर जिनके फ्यूचर में कभी इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो देखो मैं अपनी वाइफ को तो प्रूफ करके छोड़ दूंगा कि ये यहाँ से खुद छोड़ के गई है, ठीक है, ये मेरा काम है, विथ इनके माँ बाप के साजिश के साथ, वो मेरा काम है प्रूफ करना। अब रही बात भाई ये नहीं आएगी और मैंने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है, अब मेरे को बच्चों का मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन बच्चों का मेंटेनेंस में ये होता है कि माँ बाप दोनों पालते हैं बच्चों को। तो मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है, बीएससी नर्सिंग है, डिग्री होल्डर है, जॉब कर रही है, वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट उनको मंगाया जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट के आधार पे उनकी इनकम और मेरी इनकम देखी जाएगी। नहीं तो फिर उनको जो मैंने पढ़ा लिखा के एबल बनाया है उस आधार पे तो उनका मेंटेनेंस ऐसे ही नहीं बनता कि वो पढ़े लिखी हैं, वो नौकरी कर सकती हैं। अगर इन फ्यूचर वो करती भी हैं तब भी मेरा मेंटेनेंस वापस हो जाएगा। अगर वो किसी तरह से ले भी लेती हैं, बहुत सारे नियम हैं। अगर वो जॉब कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, डिग्री होल्डर हैं, तो उनको मेंटेनेंस नहीं बनता है। बस बच्चों के लिए मेरे को यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा, और वो शेयर करना अच्छा है क्योंकि इन फ्यूचर में मैं बच्चों को वापस कस्टडी लेने के लिए मेरे पास पॉइंट रहेंगे। और बाकी अभी देखो सब चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहीं पे बात ख़त्म करते हैं कोर्ट की, बाकी कोर्ट में होगा सब चीज़ें। ओके, तो हमने पिछले 3-4 तो काफ़ी चीज़ें मैंने बताई यहाँ पे। कुछ लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। तो यह एक एजुकेशनल वीडियो भी माना जा सकता है कि आने वाले टाइम में हम बॉयज़ लोगों को सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एकदम अंधे मत बन जाना, है ना, अच्छे से स्कैनिंग कर लेना, पढ़ी लिखी के चक्कर में मत रहो। मैं तो कह रहा हूँ इनको पढ़ाओ लिखाओ ही मत। मैं आज यही बोलूँगा यहाँ से कि इनको पढ़ा लिखा के एबल ही मत बनाओ कि ये छोड़ के चले जाएँ और अपने दम पे जीने की हिम्मत रख लें। मैं यही कहूँगा कि आप इनको पढ़ाओ लिखाओ नहीं, कम पढ़ी लिखी मतलब नॉर्मल ले आओ भैया, परिवार चला दे, सुख शांति बनी रहे घर में, बस ठीक है।
एक्चुअली मैं आर्मी से रिटायर्ड हो गया हूँ और मैं आर्मी से रिटायर्ड होने ही वाला था। बहुत पहले से प्लान था, इसलिए मैंने एक पढ़ी लिखी बीवी का चुनाव किया था और उनको पढ़ाया लिखाया था और मैं उन्हीं के दम पे रिटायरमेंट लिया था। लेकिन रिटायरमेंट आने के बाद सब चीज़ बदल गए हैं और कुछ चीज़ें पहले भी बदली हुई थी। तो चलो अब आगे वीडियो बढ़ाते हैं। वीडियो फिर से लंबा होगा, कोई बात नहीं, ये लास्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ यहाँ पे कवर नहीं होगी वो मैं फिर से एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है। बट मैं कवर सारी चीज़ें करूँगा और मेरी सच्चाई यहाँ पे रहनी चाहिए, बाकी कल किसने देखा है। तो ठीक है, जैसे मैंने पिछले 2 भाग हो गए हमारे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये है हमारा पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने अपना खुद का परिचय दिया, शादी ब्याह, अपने मम्मी पापा के बारे में सब कुछ बताया, अपने भाई के बारे में बताया था। पार्ट 2 में हमने कहाँ से शुरू किया था, बीएससी नर्सिंग कर रही थी मेरी वाइफ और फिर इस बीच में मेरी माता का भी देहांत हो गया था। फिर मेरी वाइफ का जो मैरिज एनिवर्सरी का एक एक्स्ट्रा खुशी थी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी का, उसके साथ मैंने पार्टिसिपेट किया, जबकि वो वहाँ पे यह कंडीशन नहीं थी। 2-3 महीने ही हुए थे मेरी माताजी को गए हुए। और नेक्स्ट में फिर हमने कवर किया था, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया था। फिर ये आ गए थे अपने पापा के पास और इन्होंने अपने पापा के पास आके इनके पापा ने इनको एक बार तलाक का ऑफ़र भी दिया था, जो ऑफ़र मेरी वाइफ की फ्रेंड अंजू जोशी जी थे, उनकी माताजी ने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे उस रिलेशन को बचाया था। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। फिर यहाँ से आगे एक और मेन बात ये थी कि इनके पिताजी जब दिसंबर 2023 को मेरे घर में आए थे, मैंने इनकी लड़की का एडमिशन कराया था हरियाणा में, फिर ये आए थे मेरे घर में। तो उसके बाद जो हुआ कि भैया ये लो पैसा आया, सब हिसाब किताब हो गया सब, बस मेरे को डांट पड़ी। फिर बोला हमें बच्चा दे दो, है ना। तो बच्चा दे दो वाली बात में जो हुआ है वो काफ़ी ऊपर जा रही है बात। तो बच्चा देने की कहानी, जब मैंने बच्चा देने के लिए मना किया तो फिर इन्होंने अपनी मम्मी पापा के लिए यहाँ पे ढूंढ के ले आए थे क्या, कमरे में इनके मम्मी पापा आए। फिर वाइफ जी का हमारा बात करने का टोन चेंज हो गया था, बैंक अकाउंट खुला, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज हुआ और इनके मम्मी पापा पड़ोस में आए तो हमें अकड़ भी दिखाई गई कि भैया क्या कर लोगे। फिर इनके मम्मी पापा की भी वही टोन थी, हम तो अपने खर्चे से आए हैं। काफ़ी चीज़ें हुई हैं। और इस बीच में एक बात मैं और बताना चाह रहा था, जब मैं पोस्टेड था श्रीनगर में तो मेरी वाइफ को ना ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, टीबी। कोरोना का टाइम था उस टाइम पे, 2021-22 की बात है। कब गया था मैं वहाँ पे, हाँ 21 में, 2021 स्टार्टिंग की बात है, जनवरी का महीना था, बिल्कुल एग्जैक्ट में याद आ गया है। मैं छुट्टी पे था, मैं पोस्टिंग के लिए छुट्टी आया हुआ था। इसको हल्का फुल्का बुखार था, ट्रीटमेंट किया, दिखाया सब जगह, तो टाइफाइड की शिकायत आ रही थी उस टाइम पे। मेरे जाने के बाद कुछ दिनों बाद फिर इन्होंने टेस्ट किया तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया था इनको। तो वहाँ पे फिर मैं जाते ही छुट्टी के लिए अड़ा, वहाँ पे मेरे को 1 हफ़्ता कुछ टाइम लग गया था, क्योंकि मैं तुरंत ही जाके नया पोस्टिंग गया था। तो उनको चाहिए था कि यहाँ पे बंदा कुछ देर रुके, तो उनको वहाँ पे अर्जेंट था। लेकिन मैंने फिर भी कैसे न कैसे अपनी वाइफ के लिए छुट्टी लिया। 2 महीना दोबारा से मैं छुट्टी आया, अपनी वाइफ को पूरा ट्रीटमेंट किया। अकेला मैं ही था देखभाल करने वाला। उस टाइम पे ये सास ससुर जो यहाँ पे इंटरफेयर करने आए थे जनवरी में, उस टाइम पे नहीं आए थे। इनके पिताजी थे, वो अपनी ड्यूटी से आना जाना, 1-2 दिन आते थे फिर चले जा रहे थे, 1-2 दिन आ रहे थे चले जा रहे थे। तो इस चक्कर में मुझे साल के स्टार्टिंग में ही 2 महीना छुट्टी आनी पड़ी थी, मार्च अप्रैल, हाँ जनवरी लास्ट में आया था मैं, फरवरी मार्च 2 महीना पूरी छुट्टी काटी। इनका पूरा ट्रीटमेंट का ध्यान दिया, इनके लिए खाना बनाया, बच्चे को वही सेम स्कूल लाना ले जाना, है ना। तब छोटा बच्चा नहीं था उस टाइम पे 2021 में। तो इनको हो गया था ट्यूबरकुलोसिस। अब आप कहोगे यार पड़ोसी अड़ोसी आपके रिलेशन, तो बिल्कुल नहीं, रिलेशन को हमारा पता ही नहीं है, अभी भी पता नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद उनको पता चलेगा कि गीता जी को 2021 में ट्यूबरकुलोसिस हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारी वाइफ कभी भी किसी के साथ मेरे रिलेशन में कभी भी उठना बैठना नहीं करती थी। मेरी वाइफ सिर्फ पूजा जी के साथ उठा बैठा करती थी। जैसे कि पूजा जी की स्टोरी मैंने अभी पिछले भाग में आपको बताया था, तो सिर्फ पूजा जी के साथ वो उठा बैठा करती थी। तो पूजा जी ही उनकी बेस्ट हुआ करती थी। तो पूजा जी ही जो थी उनकी, पूजा जी ही आई थी उस टाइम पे। और ना हमारे रिलेटिव को ये खबर पता चली और ना मैंने भी बताया नहीं। अब मैं बोला क्या बताना है ना, फिर तो मैं ही आ गया था ना, मैंने भी नहीं बताया था। और अब उनको बताया नहीं है तो वो तो भाई उनको तो पता नहीं है, वो कैसे आएंगे कोई भी। और हमारी वाइफ का किसी के साथ कोई संबंध नहीं था कि कोई इनका हालचाल पूछ ले। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप थी हमारी वो चलती रही। और अब आते हैं आगे। तो जैसे ही वाइफ आ गई, फिर इनकी मम्मी जी अब कमरा हमरा कर लिया, आना जाना शुरू हो गया था।
तो इनकी मम्मी जी ना एक हाँ, मम्मी का आना जाना शुरू हो गया, थोड़े बड़े ताने सुनने लग गया था मैं। फिर आ गया मेरी वाइफ़ की डिलीवरी का टाइम 19 फरवरी, है ना? इससे पहले मैं इनके सारे टेस्ट, इनको सारी चीज़ के लिए रेडी करके रखा था। मैं बिल्कुल इनके लिए प्रिपेयर था कि अब मैंने इनका साथ देना है, इनका ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी इनके मम्मी-पापा आके इंटरफेयर कर रहे थे, करना शुरू कर दिया था। बड़ी अजीबो-गरीब बातें होने लग गई थी। मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, फिर भी मेरी वाइफ़ मेरे से लड़ रही थी। मेरी वाइफ़ जानबूझ के टेंशन ले रही थी, मेरे से लड़ रही थी वो। मैं ये कहूँगा वो मेरे से जानबूझ के लड़ रही थी, साथ में मम्मी का साथ। साथ में मम्मी फ़ोन पे और फ़ोन का स्पीकर पे, तो वहाँ से जानबूझ के वो आग में घी डालने का काम इनकी माताजी कर रही थी। और ये भाई साहब प्रेगनेंसी में भी ये मेरे से जानबूझ के बहस कर रही थी। मैं साइड भाग रहा हूँ, वहीं आके कब कर रही थी। वो सारे वीडियोज़ मेरे पास बने हुए हैं। इस बीच में इन्होंने मेरा एक छोटा-मोटा ब्लेम भी लगाया था, जो ऐसे बेकार यहाँ से चला जाता है। वो ब्लेम की पुष्टि मैं कोर्ट में करूँगा। तो अब आ गया डिलीवरी का टाइम। मैंने आर्मी फैसिलिटी के थ्रू ECHS हमारा आर्मी का बनता है, उसके थ्रू मैंने यहाँ पे साईं हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट कराया था कुछ महीनों पहले से। वहाँ पे इनका ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन होना तय हो गया था। सुबह हम चले गए थे, सारी सुविधाएं, सारा काम मैंने कर लिया था। हमारा ना मैक्सिमम चीज़ें फ्री हो जाती हैं, बस ये जैसे प्राइवेट रूम लिया था मैंने, जनरल वार्ड में नहीं रखा था, क्योंकि भैया अच्छे से ही है ना, सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो लोगों को तो मैंने देखा है जनरल वार्ड में भी रहते हैं बेचारे, है ना, जिसके पास है नहीं तो वो क्या करेगा। तो मैंने इनके लिए प्राइवेट रूम किया था। 3 दिन वहाँ पे रहे थे ये। 3000 रुपया वहाँ पे रूम का किराया देना था, बस मेरा वही खर्चा था वहाँ पे, और कुछ मेडिसिन का खर्चा हुआ था, बाकी लड्डू मिठाई। इसके अलावा सारी फैसिलिटी हमारी आर्मी से रहती है, तो सब कुछ लगभग फ्री ही माना जाएगा, है ना। मैक्सिमम मतलब 20-25 हज़ार मेरी तरफ से लगे होंगे, बाकी सब फ्री था। और ओवरऑल जितने भी खर्चे हुए, तो चलो खर्चों की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों की इससे रिलेटेड बात अभी आगे आने वाली है। तो सब कुछ हो गया, ऑपरेशन हो गया। मेरे दोस्त लोग भी वहाँ पे आए थे बधाई देने, मेरे रिलेटिव भी आए थे, मेरे भाभी लोग, सब लोग आए थे। और हमारे को एक लड़का हुआ 19 फरवरी 2024 को, और लड़के की सबको बहुत बधाई हुई, सभी जगह बातें हुई, तो सब कुछ ठीक हो गया। बच्चा एक दिन हमारा NICU में रखा गया था, उसके बाद उनको भी वापस ले गया। मैं भाग रहा था, कभी दूध लाना, कभी दवाई लाना, इधर उधर। और ये तो ऑपरेशन थिएटर में थी, बाद में आई थी ये भी। चलो आ गए रूम पे, प्राइवेट वार्ड रूम पे आ गए, सब ठीक है भाई। अब आना जाना, इनकी माताजी रह रही थी, 1-2 दिन रहे वो। तीसरे दिन बाथरूम में गिर गए थे, तो वो रात को नहीं रह पाए थे। बाथरूम में गिर के उनको चोट लग गई थी हाथ में। कुछ गलत सोच रहे होंगे ना, अभी क्या सोच रहे होंगे बताने वाला हूँ मैं। जो आदमी दूसरे के लिए कुछ रखेगा ना दिल में, मन में, वो गिरेगा नहीं, मिल जाएगा मिट्टी में। कोई भी हो XYZ, मैं नहीं मानता हूँ, गलती करने वाला मिलेगा मिट्टी में। तो इनकी माताजी गिर गई थी, तो इस वजह से मेरे को ही हॉस्पिटल में रहना पड़ा था एक दिन नाइट में। तो मैंने ही बच्चे को दूध पिलाया था वहाँ पे। 3 दिन का बच्चा था, और पहले बच्चे में भी मैं एक दिन नाइट में रुका था। सारी चीज़ मैं कर लेता हूँ, ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और इस बीच में फिर इनकी माताजी आई थी, एक बीच में गैप करके, एक लास्ट दिन जब इनकी माताजी आई थी ना, तो मेरी वाइफ़ ना काफ़ी परेशान हो रही थी बेड में। वैसे तो काफ़ी लोग कह रहे हैं, बोला इतना भी नहीं होता है ऑपरेशन का, होता है, दर्द ज़रूर है, बट अब किसी को सहने की शक्ति ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। तो ये तड़प रही थी एक तरह से बेड में। मैं तो वहीं था 24 घंटे, मेरे को नहीं है, मैं तो मैक्सिमम टाइम वहीं था, बस फ्रेश होने के लिए आ रहा था अपना ब्रेकफास्ट करने। तो वहीं पे ब्रेकफास्ट भी खुद ही बनाना था। हाँ, पापा थे मेरे आए हुए, वो बना दे रहे थे, बट मान के चलो कि हम ही बना रहे थे। माताजी हैं नहीं ना, बड़ी सबसे दिक्कत वो हो रही है। अगर माताजी भी होती तो मेरे को ये वीडियो शूट करने की भी ज़रूरत नहीं होती आज। मैं उनके साथ जाके बैठ गया होता आराम से, कोई बात नहीं, सुख दुख वहाँ पे हो जाता, मैं अपने बचपन याद कर लेता वहाँ पे जाके। बट वो भी नहीं है ना आज मेरे पास, इसलिए मुझे ये वीडियो शूट करके अपनी सच्चाई यहाँ पे रखनी है। तो हो रहा था काम ऐसे ही। तो अब आ गया, रात के 2 बज रहे थे। हमारी वाइफ जी सो पा नहीं रही थी, पूरा दिन नहीं सोई थी। दिन में कोई ना कोई आ रहे थे वहाँ पे बधाई देने, और रात को सोना था तो सो नहीं पा रही थी। ये तड़प रही हैं, बिल्कुल परेशान हो रही हैं। तो मैंने, भाई साहब पूछ लेना गीता जी, आप देख रहे हैं वीडियो, लगभग 2:30 बजे से मैंने इनके पाँव दबाने शुरू किए थे, सुबह के 6:30 बजे तक दबाता रहा मैं। इनके जो पंजे हैं, पंजों को ऐसे सहलाना, दबाना, थोड़ा घुटनों से नीचे मालिश कर देना, ऐसे स्ट्रेचिंग करना, कैसे भी इनको नींद आ जाए। तो इनको मैंने 4 घंटा अपनी नींद को हराम करके इनको 4 घंटा नींद दिलाया था। इस बीच में मैंने ना एक सेल्फ़ी भी ले ली थी। मैं बोला यार, ऐसे सेल्फ़ी ले लिया था मेरे को, क्योंकि मैं ऐसे सेवा करते समय ना एकदम वो हो जाता हूँ, जोशीला।
मुझे लगता है कि यार देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अगले को देखो मैं कितनी हेल्प कर रहा हूँ। वो तो मेरी वाइफ़ थी यार, उसके लिए तो मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। तो पूरा रात भर मैंने पाँव दबाए थे, जिससे ये 4 घंटा सो पाई थी, और मैंने जैसे पाँव दबाना छोड़ा फिर इसकी नींद खुल गई थी सुबह 6:30 बजे। लगभग 2:30 बज गए थे, 4 घंटा मैंने कंटिन्यू पाँव दबाया। इस बीच में इनकी माताजी की नज़र गई मेरे पे कि भैया ये तो जमाई जी तो मेरी वाइफ़ के पाँव दबा रहा है। उन्होंने तुरंत मुँह ढक लिया भाई साहब, मुँह ढक लिया उन्होंने। बोला ये देखा नहीं जा रहा मेरे से। बोला मेरा जमाई मेरी बहन मेरी बेटी का पाँव दबा रहा है, क्योंकि इनका प्लान जनवरी में बन चुका था। अब फरवरी में ये इतना अच्छा काम होते हुए उनसे देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने मेरा छोटा बच्चा अपने पास रखा था भले, लेकिन उन्होंने मुँह पहले नहीं ढका था। जब मैं वो करने लगा पाँव-वाँव वैसे उनके पंजे-अंजे दबा रहा था। ऐसा भी नहीं है कि देखने लायक नहीं था, देखने लायक था। बट उनको कुछ तो कुछ बुरा लगा। उनको ये लगा था, है ना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उनकी जो प्लान थी जनवरी में चले आ रही कि हम अपनी बेटी को बच्चों के साथ उठाने वाले हैं, तो उनको ये लगा कि ये कर रहा है जमाई जी, कहीं मेरी बेटी इसकी तरफ ना मुड़ जाए, मेरी बेटी को कहीं इस पे इतना प्यार ना आ जाए कि इसको ना छोड़ पाए। उनको देखा नहीं गया, मुँह ढक लिया उन्होंने, क्योंकि प्लान जनवरी से चला आ रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, ढक लिया। मैं भी सरप्राइज़ था, मैं बोला ऐसे मुँह कैसे ढक लिया यार? मैंने इनको गीता जी को भी बोला यार मैं ऐसे दबाया, आपकी मम्मी मुँह क्यों ढक रही थी? चलो जो भी है, आपके मन में दिल में जो था वो आप कर चुके हो अभी। ठीक है, फरवरी का महीना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ड्रामा क्या चल रहा था कि मेरे पास तो सारा सब कुछ सेटल्ड हूँ मैं, सब चीज़ मेरे घर, मैं भले रेंट में हूँ लेकिन मेरे पास सभी, मैं रेंट जैसे नहीं रहता हूँ, मैं पूरा घर की तरह ही रहता हूँ, और सब चीज़ मेरे पास जुड़ा हुआ है, किचन है। तो अब इनका ड्रामा क्या चल रहा था, इनकी माताजी जो 150 मीटर दूर इनका कमरा था, जैसे आपने पिछले भाग में सुना होगा, तो 150 मीटर दूर कमरे से एक हाथ में टिफ़िन में कभी दलिया वलिया जो भी खाने लायक चीज़ें हैं वो वहाँ से बना के ला रही थी। वो वहाँ से इसलिए बना के ला रही थी कि वहाँ पे दुनिया को दिखाया जा रहा था कि हम अपनी बेटी का सेवा कर रहे हैं, जमाई निकम्मा है। अरे जमाई ने, ठीक है जमाई ने नहीं बना पाया आपकी बेटी के लिए, लेकिन आप जो खाना बना के ला रहे थे उसके लिए दलिया, चावल, दाल, वो मेरे किचन में क्यों नहीं बन सकता था? वहाँ आप, ऐसा तो है नहीं कि पूरे परिवार के लिए दलिया बना रहे थे, आप सिर्फ गीता जी के लिए दलिया बना रहे थे। तो मैंने इनको बोला भी कि बोला मम्मी क्या करो, अभी टिफ़िन लेके वहाँ से यहाँ, ऐसे तब भी मैं प्यार से बोला मम्मी आप वहाँ से टिफ़िन लेके ये रोज़ रोज़ आ रहे हो जा रहे हो 3 टाइम सुबह शाम दिन में। मैं बोला ये क्या, इससे अच्छा यहीं बना दो। मैं पहले कुछ ऐसे ही प्यार से बोला, मैं बोला मम्मी यहीं बना दो, यहाँ पे तो है सब कुछ, प्रेशर कुकर, गैस, दाल, मूँग सब है यहाँ पे, मूँग की दाल, दलिया। तो वो बोले नहीं नहीं हम अपनी बेटी के लिए ला रहे हैं। वही फिर नेगेटिव बात है, हम अपनी बेटी को खिलाएंगे। यहाँ बोला हम नहीं बनाएंगे, यहाँ तू बना खा। और मेरे लिए नहीं लाते थे, आपको ये बात बता दूँ, मेरे लिए नहीं लाते थे। फिर बाद में पता नहीं दया जैसी क्या आई, लास्ट के 1-2 दिनों में लाए थे। लास्ट के 1-2 दिन में जब नामकरण होने पे आया था तो लास्ट 1-2 दिन में लाए थे ना। मेरे बच्चे के लिए ला रहे थे बीच में, हाँ बच्चे को लेके जा रहे थे वहाँ खिलाने। बच्चे को क्या कर रहे थे, अपने साथ लेके वहाँ बच्चे को खिला के ला रहे थे, और अपनी बेटी के लिए टिफ़िन में खाना ला रहे थे, लेकिन मेरे लिए मैं क्या था, मैं साइड हो चुका था। मैं साइड तो पहले से हो चुका था, दिसंबर से ही। तो मेरे को इन्होंने साइड में रखा। फिर बीच बीच में 1-2 बार इन्होंने पनीर वनीर बनाया था, वो लाया था, मतलब दिखावा बीच में थोड़ा सा रखा भी है ऑप्शन। अब भगवान ना करे उसमें कुछ मिला के आपने मेरे को खिलाया हो भगवान, एज़ पर जैसा तुम लोगों ने आज यहाँ पर कर रखा है ड्रामा, उस हिसाब से मेरे को कुछ ऐसा भी एहसास हो रहा है। तो ये रोज़ टिफ़िन लेके आ रहे थे, जा रहे थे। तो इस बीच में मैं बहुत, मेरे को बहुत बुरा लगने लग गया कंटिन्यू। मैं बोला ये क्या है यार, यहाँ ही पे क्यों नहीं बना रहे हो मम्मी आप, ये क्या है, लोग क्या कह रहे होंगे, खाली टिफ़िन लाना ले जाना। तो वो क्या मकसद था इनका टिफ़िन लेके आना जाना, वो मकसद था जमाई जी हमारा गंदा है, हम बेटी की सेवा करने आए हैं पिथौरागढ़ से, यहाँ पे कमरा लिया है हमने पिथौरागढ़ से बेटी का सेवा करने। अरे ठीक है बेटी की सेवा कर रहे हो तुम, खाना ये टिफ़िन लेके क्या दिखाना चाह रहे हो, यहीं पे बन जा रहा है खाना तो है, मेरे बच्चे को वहाँ ले जाके खिला रहे हो। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यही चलता रहा, नामकरण हो गया भाई, अब नामकरण का टाइम आ गया। सारा सामान हमान मैंने एज़ पर लिस्ट, मैं पापा गए थे मार्केट से लाए। पापा ने भी बोला मैं भी कुछ खर्चा करना चाहता हूँ, तो पापा ने भी अपनी तरफ से कुछ खर्चा किया। उन्होंने जानबूझ के बोला कि भाई मेरा दूसरा नाती हुआ है ना, जो बोलते हैं ना नाती पोता ही होता है ना, नाती हो गया है तो भैया मैं भी कुछ खर्चा करूँगा ना। ठीक है बताओ। तो उन्होंने काफ़ी जगह पे पैसे खुद खर्च किए थे, मेरे पैसे काफ़ी बच गए थे।
और कुछ पैसे मैंने 2-3 हज़ार रुपये मैंने इनके माताजी को दिया था। मैंने अपनी वाइफ को दिया था कि यार वो कुछ टीका हीका लगाएंगे, साड़ी आ रही है। हमने ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं किया था, नॉर्मल नामकरण था, नॉर्मल था। अब रेंट में ज़्यादा हम नहीं कर किया था, बाद में करने वाले थे, जब सही 2-4 महीने बाद अच्छे से प्रोग्राम करने वाले थे। अब हो रहा होता उसका, इस महीने प्रोग्राम हो रहा होता 6th मंथ में। तो ये लोग लेके चले गए, आप कहाँ से प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो नामकरण हमने हल्का ही, पहले इन्होंने ही कहा कि हल्का ही करो, इनके माता पिता ने ही कहा हल्का करो। बोला किराए में क्यों करना है ज़्यादा, हल्का करो। हाँ, तो हमने हल्का ही करा। अब बाद में ताने मार रहे हैं, बोला तुमने तो नामकरण भी ऐसा किया, बेटी भी ताने मार रही मेरे को। अरे पहले तुम ही गाइडलाइन दे रहे हो भाई, हल्का ही करते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करते हैं, फिर तुम कह रहे हो कि नामकरण भी इतना नॉर्मल किया। तो ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मेरे पास इस चीज़ की एविडेंस हैं। इस बीच में इनके चाचा जी आते हैं गंगोली हाट से, श्री कल्याण सिंह कन्याल जी, कल्याण करने वाले और कल्याण करके आए। तो उनकी ना कुछ बात हो रही थी मेरी बीबी से, थोड़ा मैं दूर पे था, कुछ खुसुर फुसुर। बोला बेटा अब क्या पिथौरागढ़ ही होगा खान पान, पिथौरागढ़ ही चलना पड़ेगा क्या। तो मैं बोला ये पिथौरागढ़ की बात आप क्यों कहने लग गए यहाँ पे, पिथौरागढ़ मायका, मतलब मायका ही होगा क्या अब रहन सहन। अरे दूसरा बच्चा होते ही मतलब चाचा जी भी इनके आगे, बोला मायका ही चलें, मायके के लिए बातें होने लगी भाई इनके आपस में। मैं बोला क्यों चाचा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अब उन्होंने, चाचा जी ने पिया था, उनको तो पता नहीं है मैं क्या कह रहा था उस टाइम पे। बोला नहीं नहीं मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो एज़ पर प्लान इनका ये भी हो गया भाई क्लियर, पिथौरागढ़ जाने का। इनके चाचा जी भी कह रहे थे, चाचा जी को हमने इनवाइट भी नहीं किया था, पता नहीं कहाँ से आ गए एज़ पर प्लान। और कुछ क्या था क्या नहीं, काफ़ी दूर रहते थे, पहाड़ों में बहुत अंदर रहते। मैं बोला यार अब नामकरण में भात खाने के लिए क्या ही बुलाएं, अब बाद में जब गाँव में करेंगे हम कभी बड़ा प्रोग्राम, वहाँ पर बुला लेंगे, ऐसे सोचा था। ठीक है भाई, एज़ पर प्लान इनका काम चलता रहा। अब आ गया मार्च का महीना, मेरे पिताजी चले गए वापस गांव। वो तो ज़्यादा दिन रुकते नहीं, 1 महीना लगभग रुके थे। हाँ, इस बीच में एक और गदर मचा था, डिलीवरी से 5-6 दिन पहले। इनके मम्मी पापा यहीं पे रह रहे थे, इनकी बहन भी आई हुई थी। तो ये रात को 11 बजे आए मेरे को यहाँ पे ताने मारने। रात को 11 बजे इनकी बेटी ने फ़ोन करा, पता नहीं इसको बेटी को दिक्कत हो रहा था, क्या हो रहा था। आए ये, मैं कुछ सामान कुछ पैकिंग कर रहा था उस टाइम पे। तो इन्होंने कुछ वहाँ पे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया हुआ है, उसका मेरे पास सबूत है। और कुछ मारने की कोशिश भी की थी। वैसे मारेंगे तो क्या ये लोग, फिर भी मेरे पास एविडेंस है उसका। तो इस तरह के व्यवहार से मैं काफ़ी तंग था इनसे, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी बात को ज़्यादा गोल गोल नहीं घुमाते हैं। अब आते हैं मार्च में। मार्च का महीना था, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर होने लगा था। टिफ़िन आ रहा था, रोज़ रोज़ जा रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पिताजी को भी यहाँ पे, मैं पिताजी के सामने भी बोला पापा ये क्या है, डब्बा हब्बा इधर ला रहे हैं जा रहे हैं, क्यों मेरे को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों, इनका क्या है प्लान। क्योंकि प्लान मुझे जनवरी वाला समझ में आ चुका था, मुझे समझ आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। तो पापा तो हमारे सीधे कुछ ज़्यादा बोले नहीं हैं। तो उसके बाद इनका आना जाना, उसके बाद इनकी मामा ताने मारने लग गई। मैं बोल रहा मम्मी क्या है ये, बोला क्या हो गया, हम ला रहे हैं, अपनी बेटी के लिए ला रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। फिर बोला हम यहाँ पे रह रहे हैं, तुम्हारे पैसे से रह रहे हैं क्या, हम यहाँ पे रहेंगे, तुम्हारा खा रहे हैं क्या, तुम दे रहे हो क्या हमें पैसे। बस बात पैसों पे अटकी थी इनकी। बोला तुम्हारे पैसे से रह रहे हैं क्या हम यहाँ पे। तो वो वाला वीडियो भी अभी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा फेसबुक में। तो इस तरह की बातें ये लोग ना काफ़ी ताने मारने लग गए थे, काफ़ी ताने मारने लग गए, झगड़े बढ़ने लग गए। ये फिर मैंने एक आया लगाई थी बच्चे के नहलाने धुलाने मालिश करने के लिए, क्योंकि हमारी सासू जी ना जितना मुंह चलाती हैं उतना उनको काम आता नहीं है ना। उनको बस वही जो बच्चे कहेंगे वो बच्चे वाला काम, वो बच्चों के आज्ञाकारी हैं वो। इनके माता पिता जो हैं मेरी वाइफ के, वो बच्चों के आज्ञाकारी हैं। आपने सुना ऐसी बात कभी, बच्चों के आज्ञाकारी माता पिता हैं। अगर बच्चे बोलेंगे कि मम्मी ये गंदी है फलाना सिंह, मम्मी के लिए वो गंदी। बच्चों ने कह दिया मम्मी नहीं आज ये होगा, आज वो होगा। मम्मी आज बोला जमाई आए हैं। एक बार मैं गया था इनके घर में, तो इनके घर में ना वो सबसे जो मेरे को सबसे पसंद ही नहीं आती वो सब्ज़ी बना के रख दी इन्होंने। क्यों, क्योंकि इनकी सबसे छोटी बेटी को पसंद था। छोटी बेटी बोली हम यही खाएंगे आज, यही वाला सब्ज़ी खाएंगे। अरे जमाई भी आया कभी, उसको भी तो थोड़ा पूछ लो यार, इतना भी साइड मत फेंको हैं। एक दिन तो खिला देते ठीक सा सब्ज़ी। वो इतना घटिया सब्ज़ी बनाया था, वो ऐसे डोब डोब के मैंने रोटी खाई थी। तो क्यों, क्योंकि मेरा बोलने का मतलब खाने पीने से नहीं है, मेरा बोलने का मतलब है इनके घर में इनके बच्चों की चलती है। सबसे छोटी वाली ने बनाया था क्या, अरबी का कुछ बेकार सा एक सब्ज़ी बनवाया था वो,
है ना। तो मेरा एग्जाम्पल खाने पीने से नहीं है, मेरा मानना है कि ये बच्चों के जो बातें मानते हैं ना, तो ये बच्चों के आज्ञाकारी माता पिता हैं। तो एक दिन इनके इंटरफेयर से तंग आके मैंने प्लान बनाया कि मैं अब हल्द्वानी छोड़ता हूँ, हल्द्वानी से बाहर चला जाता हूँ, या तो बरेली या फिर हल्द्वानी में कहीं दूसरे तीसरे कॉलोनी में चला जाता हूँ जहाँ पे ये मम्मी पापा इनके इंटरफेयर ना करें। मैंने सामान पैक तो नहीं किया था उस टाइम पे, मैंने ये बात रखी। तो मेरी वाइफ बोलती मैं तो नहीं आऊँगी भाई तेरे साथ, तू जा, तू जहाँ जाना है जा, मैं नहीं आऊँगी तेरे साथ। देखो भाई, वाइफ का साथ मेरा, और साथ में मम्मी जी बैठी हैं, मम्मी जी कह रही हैं तू जाना, मेरी बेटी को लेके जाके दिखा। बोला तू जाना है जा, मेरी बेटी को लेके जाके दिखाना। तू धमकी मिल गई, मतलब मेरी बेटी को नहीं लेके जा सकता है तू, ऐसा बोली इसकी मम्मी। मैं सरप्राइज़ था, मैं बोला वाह माता जी वाह, क्या माता जी हो आप, ऐसी मम्मियाँ भगवान ना करे किसी के औलाद के ऊपर आशीर्वाद रखें, उनका घर तो टूटना ही है। ऐसी मम्मियाँ जहाँ भी हैं ना, उनके बच्चियों का घर टूटना ही है। यह एक एजुकेशनल वीडियो, आप समझ सकते हैं इसको। प्लीज़ आप अपने बच्चियों का बेटियों का घर नहीं तोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़ना है। आप वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपकी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, या फिर आपके जवाई का कहीं बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, आपने पकड़ लिया हो, है ना, आप फिर भी वहाँ पे भी क्या होता है, मैंने देखा है कि वो जवाई जी को मनाया जाता है, बोला घर में वाइफ है, क्यों तुम बाहर चक्कर खा रहे हो, मनाया जाता है, फिर भी परिवार बनाया जाता है। बट ऐसा भी हमारा तो कुछ था नहीं, ना मेरा ना मेरी वाइफ का। मैंने अपनी वाइफ पे भी ऐसे कुछ ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इसका प्रूफ है नहीं, और उसने भी मेरे को आज तक ऐसा बोला नहीं है। तो इस साइड से हमारा रास्ता साफ़ है, दोनों साइड से। और झूठ मूठ का ब्लेम लगाओगे तो किस पे लगाओगे, उसके साथ जवाब देना पड़ेगा ना। जैसे गीता जी ने बोल दिया भाई तुम्हारा उस लड़की के साथ चक्कर है, तो भाई लड़की आ जाओ, थोड़ा इनका डाउट क्लियर कर लो, है ना। कैसे बोलोगे तुम, नहीं तो तुम इन्हें ये भी बोल देना था, तुमने तो ये भी बोल देना था, झूठेली है ना ये लोग, सातिरता के चक्कर में ये बोल देना था। लेकिन जवाब उसको देना पड़ेगा जिसके साथ तुम मेरा चक्कर चलवाते ना, इसलिए बोल नहीं पाए तुम, नहीं तो ये भी हो जाता मेंटेनेंस लेने के लिए। तो इनकी माताजी के जो धमकी मिली, बोला मेरी बेटी को लेके जाके दिखाना, तो मेरे को फिर और एग्रेसिव हो गया। मैं बोला अच्छा ये बात है क्या, फिर तो पक्का है। फिर आ गया भाई टाइम, और आगे बढ़ा थोड़ा सा ऐसे ही, बीच में हल्ला गुल्ला, इनकी माताजी आके बैठ के झगड़ा करना, बेटी का झगड़े में शामिल हो जाना। बेटी तो झगड़े रही थी जानबूझ के। इस बीच में आया जो मैंने लगाए थे, एक दिन आया नहीं आई थी, मैंने अपनी वाइफ को बोला यार वो आज आया क्यों नहीं आई, तो मेरी वाइफ का रिप्लाई था वो नहीं आएगी तेरे घर अब। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, क्या बात होगी। तब तो हमारे बीच में झगड़ा भी नहीं था। सुबह का 8 बजे का टाइम था, सुबह का फ्रेश मूड में वॉकिंग रनिंग करके आया था, क्योंकि माताजी थी इनके साथ देने के लिए। तो आते ही मैंने बोला यार आज वो नहीं आई क्या, आया जी हमारे आया नहीं आई। तो उन्होंने कहा वो नहीं आएगी तुम्हारे घर, क्यों आएगी तुम्हारे घर। देखा निगेटिव रिप्लाई इसको बोलते हैं। मैं बोला यार क्यों, क्या हो गया, तुम क्यों झगड़ रहे हो भाई, जानबूझ के क्यों ऐसा बात कर रहे हो। बोला नहीं आएगी तेरा घर, ऐसे बोल के चली गई वहाँ से। फिर 2-4 घंटे बाद मैंने फिर दोबारा रिपीट किया, यार बोला बता दे यार क्या हुआ था, क्यों नहीं आए हो, क्योंकि हाँ क्यों नहीं आए हो। तो फिर इसने जवाब दिया कि उस आया जी का नहीं नामकरण में जाना था, इसलिए वो आज नहीं आए। तो मैंने बोला ये बात तुमने सुबह उसी टाइम क्यों नहीं बोली, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुबह 8 बजे पूछा था। अभी तुम 1 बजे पूछ के तो सही रिप्लाई दे रहे हो, सुबह 8 बजे तुमने ये रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तुम क्यों जानबूझ के झगड़ रहे थे। तो इनका मुँह से आवाज़ नहीं आई बाहर, चुपचाप रहे, चुप रहे, एकदम चुप रहे। ठीक है, यही है इनकी कहानी, जानबूझ के झगड़ना शुरू। तो इस बीच में फिर जो इनकी माताजी आगे बैठी थी, तो मैंने इनकी माताजी को एक दिन एक बात और पूछी थी कि आपके जो हस्बैंड हैं ससुर जी मेरे, उन्होंने जो मेरे बारे में जज पहचान का, वकील पहचान का, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे झोली में डाल के मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा, ऐसा क्यों बोला। तो इनकी माताजी का मुंह था एकदम बंद है, वीडियो है मेरे पास, ऐसे ऐसे देख रही इनकी माताजी, क्योंकि वो प्लान है, जवाब है नहीं, बस प्लान था, वो जवाब नहीं था। क्यों नहीं दिया जब माताजी आपने जवाब, शांति कन्याल जी, इनके पास जवाब नहीं था कि आपके जो दान सिंह कन्याल जी ने मेरे बारे में मेरे कज़न को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरे खिलाफ़ जो बोला कि यह है तो ये है वो है, जज पहचान का है, मेरा वकील पहचान का है, मैं अपने बच्चे तुम्हारे झोली में तुम्हारे बच्चे तुम्हारी झोली में डाल के अपनी बेटी को लेके जाऊंगा, बार बार यही धमकियां दे रहे थे आजकल लास्ट में।
इनकी मम्मी का भी बोला हमारी बेटी को जॉब करना पड़ रहा है, हमारी बेटी को परेशानी हो गई है, हम अपनी बेटी को लेके चले जाएंगे। तो यही चीज़ें चलती रही। तो इनकी माताजी ना ऐसे मुंह देख रही, मेरा जवाब नहीं दे पा रही थी। आपको मैं वीडियो आने वाले टाइम पे दिखाऊंगा। ये तो मैंने खुला मोबाइल में, मैं बोला रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बताओ 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 क्या गलती हुई थी ऐसा कि मेरे से ऐसे क्या गलती हो गई थी कि आपके हस्बैंड को मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलना पड़ा वहाँ पे, और बच्चे जज पहचान वकील पहचान को। इनकी मम्मी ऐसे देख रही मुँह, कोई जवाब नहीं है, नो रिप्लाई। तो ऐसे ऐसे इनके इंटरफेयर थे। और फिर आगे बात भाई, अब अप्रैल आ गया, ठीक है। इनकी माताजी ने धमकी हो गई मार्च में, लगभग 10-15 तारीख के आसपास की, बोला मेरी बेटी को लेके जाके दिखाना। जब ऐसा बोला तो फिर मेरा काम और तेज़ हो गया, बोला अब तो पक्का मैं यहाँ से जाके दिखाऊंगा। तो मैंने फिर अपने बच्चे का ना नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन होल्ड करा दिया था, मैंने कैंसिल नहीं किया था। मैंने, हो सकता था मैं वहीं पे भी रह सकता था अगर इनके मम्मी पापा इंटरफेयर करना छोड़ देते, या तो वो अपने गांव, अपने पिथौरागढ़ वो बंद ताले वाले घर में वापस चले जाते, तब भी मैं वहीं पे रहता, फिर बच्चा वहीं स्कूल पढ़ता। लेकिन इनकी जो मनसा थी ना, वो आए जिस काम के लिए थे, उस घर का ताला तभी खोला इन्होंने पिथौरागढ़, जब ये मेरी बच्ची और मेरी वाइफ को लेके गए। तब तक उस घर में ताला था 3-4 महीने, तब तक वहाँ पे कोई सामान ख़राब नहीं हो रहा था। जब जैसी मेरी बीवी बच्चे इनके कमरे में चले गए, तब वहाँ सामान ख़राब हो गया और ये तुरंत 7 तारीख को पिथौरागढ़ वाले घर में पहुँच गए, पूरा सामान लेके। मेरी तरफ से, मेरे घर से पूरा सामान उठाया तो पूरा सामान लेके मेरी तरफ से वहीं चले गए, या जहाँ भी है उनका सामान, मेरे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मेरे घर से बाहर है वो। बच्चे का साइकिल तक उठा के गए हैं, हॉट केस तक उठा के गए हैं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। हॉट केस, इनके घर का हॉट केस था 1-2, वो डब्बे डुब्बे, यहाँ तक कि वो करची तक लेके गए हैं, किचन का सामान तक उठा के लेके गए हैं। तो अब आ गया अप्रैल की 1 तारीख, मैंने बच्चे का एडमिशन होल्ड कराने के लिए बोल के आ गया, ऐसा बोला मैंने इनको घर में, तो इनके उसमें और आग लग गई। अब यहाँ मैं भी, तब मेरे में भी आग लगी, अब धमकी दे रहे हो तुम मेरी बेटी को लेके जाके दिखाना। अरे जब शादी कर दी है तुमने अपनी बेटी की, तो मैं उसका ध्यान रखना मेरा काम है, उसको केयर करना मेरा काम है, उसको पालना मेरा काम है। अगर मैं आपकी बेटी पे परेशानी कर रहा हूँ, दिक्कत कर रहा हूँ, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई भी होती है। आप FIR करो, या फिर आप सबूत दिखा के अपने थाने में रिपोर्ट कर दो, मेरा हस्बैंड मेरे को ऐसे कर रहा है, परेशान कर दिया, ये कर दिया। ऐसा कभी नहीं किया आज तक, कोई कंप्लेन नहीं, कोई मार पिटाई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब आ गया 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मेरी वाइफ कंटिन्यू सुबह से गुणगान गाने लगी कि मैं 10 अप्रैल से तेरे साथ नहीं रहूँगी, ऐसे नॉर्मली खाली खाली। मैं बोला क्या हो गया। इस बीच में भी कई बार बोला था ऐसा, तो तेरे साथ नहीं रहूँगी कई बार बोला था, फरवरी में भी बोला था, CCTV फुटेज है, मार्च में कई बार बोला, इसके तो कोई गिनती नहीं है। और इस बीच में ये अपने पापा के कमरे में जाती और वहाँ से पूजा जी आती, पूजा जी की फैमिली। तो पूजा जी की फैमिली ने ना मेरे वहाँ आना बंद कर दिया, खाली खाली। मतलब उस समय तो मैं पूजा जी को ठीक ही मानता था, तो उन्होंने क्या करा, हॉस्पिटल में तो आई हो ऐसे करके, एकदम ऐसे टेढ़ी नज़र देख के मेरे को आई, बातचीत भी करा। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बिल्कुल पहले के जैसे हैं, बातचीत भी हुई, मैंने भी किया, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद फिर वहाँ से एक कॉल अर्जेंट आ रहा है यार, कोई बात नहीं। फिर पूजा जी ने मेरे यहाँ आना ना कई महीनों से बंद कर दिया था, लगभग ये मानो आप जनवरी से बंद, हो सकता है वो भी शामिल हों इस स्कैम में। अब मैं उनके बारे में उनको नहीं घसीट रहा हूँ, बट उन्होंने आना बंद क्यों करा मेरे यहाँ। बच्चा हुआ, उसकी बधाई देने नहीं, बच्चे का नामकरण में मैं उनके घर पे गया बुलाने, तब भी नहीं आई। क्यों नहीं आई पता है, क्योंकि उनको, उनकी सच्चाई ना कुछ लीक हो चुकी थी इनके मायके में, पिथौरागढ़ मेरे वाइफ के मायके में, जिनके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था ना, अंजू जोशी बहन, उनके बारे में षड्यंत्र रचा भी वहाँ चल गया। तो कुछ चीज़ें लीक हो गई इनकी। मैंने एक दो तो करी नहीं थी लीक, हो उस टाइम पे मैंने नहीं करी थी लीक, मैंने बाद में मैंने करी है, बट पहले उस टाइम मैंने नहीं करी थी। वो कहाँ से बात गई है, मैं यहाँ पे उसका क्लियरेंस मेरे पास है नहीं। तो वहाँ से कहीं से लीक हो गई इनकी, तो वो बात इन्होंने मेरे पे डाल रखी थी कि बोला ये बोल रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये तो झगड़ा कर रहे थे डेली आके, तो वो ब्लेम मेरे पे डाल दिया कि इसने फैला दी मेरी बात। वो तब नहीं फैलाई थी मैंने, पूजा जी आपका नाम हाइट रखा है पूजा जी, वो तब मैंने नहीं, अब जाके मैं खुलेआम बोल रहा हूँ यहाँ पे कि क्या है आपकी कहानी। तो इनके जो पूजा जी हैं उन्होंने भी मेरे घर में आना बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन इनके मम्मी पापा के पास जाना, खाना पीना, उठना बैठना, और मेरी वाइफ का वहाँ पे जाके बैठना, खाना पीना, ये चल रहा था। लेकिन मैं दुश्मन बन गया था इनके लिए तो यह सब एक, हो सकता है ये लोग भी इसमें स्कैम में हो, बट मैं इसका क्लियरेंस नहीं कर सकता। तो ठीक है, 1 अप्रैल आ गया, मेरी वाइफ गाना गाने लगी, मैं 10 अप्रैल से तेरे साथ नहीं रहूँगी। मैं बोला क्यों, क्या हो गया, क्यों यार तुम क्यों गाना गा रहे हो ऐसे लगातार। बोला ना नहीं रह
नहीं रहना, मैं पिथौरागढ़ जा रही हूँ। ऐसे नॉर्मली बोला, मैं पिथौरागढ़ जा रही हूँ। मैं बोला क्यों? बोला मैं अब वहीं रहूँगी कुछ साल, बोल दिया वो, साफ साफ बोल दिया इन्होंने। मैं बोला ऐसे मेरे को चिढ़ा रही होगी, परेशान कर रही होगी। मैंने फिर भी हल्के में लिया उस बात को। मैं बोला ऐसे चिढ़ा रही होगी यार, ऐसे कैसे जाएगी हैं, इतने साल से हम साथ हैं। मैं तो इनके मम्मी पापा का इंटरफेयर मना कर रहा था, इसको थोड़ी मैं कुछ बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने इसको तो बोला नहीं, इसके मम्मी पापा के इंटरफेयर की वजह से ही हुआ है जो भी हमारे घर में क्लेश हुआ। जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल 1 तारीख से इन्होंने गुणगान गाना कर दिया। अब ये रोज़ गाने लग गई। 2 तारीख को भी कड़ बोला मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। 10 तारीख से ये मेरे को फिर इस साइड से ना पिन करने लग गई, पिन मेरे को उकसाने लगी, मेरे को चिढ़ाने लग गई, मेरे को परेशान करने लग गई एक तरह से। अब आ गया 2 तारीख का दिन, फिर मैं शाम को कहीं से आया था बाहर, कहीं दोस्त लोगों से मिल के आते ही फिर इसने गुणगान शुरू कर दिया, कर बोला वहाँ मेरे घर में पूजा जी आई हैं, पूजा जी के परिवार आया है, मैं नहीं जा पा रही हूँ। वो कल यहाँ उनका ट्रांसफ़र हो गया था उस टाइम पे। बोला वो ट्रांसफ़र होके अल्मोड़ा जा रहे हैं, मैं वो मेरे वहाँ आए हैं मम्मी पापा के घर में। मैं बोला तो यहाँ क्यों नहीं आए हो? बोला तेरे घर नहीं आएंगे। मैं बोला अच्छा, वो तो मैं पता ही है, काफ़ी दिन से नहीं आ रहे हूँ, पता है मेरे को। तो बोला मैं क्या करूँ? बोला मुझे जाना था, ये है, तो मैं क्या करूं बताओ। मैंने फिर भी प्यार से सिंपैथी रख के अपने दिल को बोल के मैं बोला तुम जाओ, ये बच्चा है ना जो 10 दिन का नहीं था, 1 महीना से थोड़ा ऊपर था, मैं संभालता ही था उसको। धूप वूप तो मैं ही सिखाता था उसको, धूप में ले जाना, उसको कपड़े वपड़े खोल के धूप दिखाना, वो मैं ही करता था। बड़े बच्चे का भी मैंने ही किया था। ये चीज़ें मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मुझे परिवार के साथ जुड़े रहना अच्छा लगता था। तो बच्चे को धूप लगाना सारा काम मैं ही करता था। तो मैं बोला जाओ आप, बच्चा सोया था, सोया भी था, मैं बोला जाओ। तो इसके जाते ही बच्चा उठ गया, समझ रहे हैं आप, इत्तेफाक बच्चा उठ गया। अब बच्चा उठा, वो आधी नींद में उठा, भूख लगी, मैंने उसको दूध बना के, वो लैक्टोजन का पानी दूध मिक्स करके दूध पिलाया, सब कुछ ओके। बच्चा रुक नहीं रहा रोना, पता नहीं क्या इसको कुछ हो गया होगा ना, कुछ नींद खुल गई या उसको चाहिए था मम्मी का दूध। अब मैं उसको घुमा रहा हूँ थोड़ी देर, 15-20 मिनट मैंने उसको ऐसे घुमा फिरा के हुआ गाना गा के कैसे न कैसे रोका, 15 मिनट रोका। अब मैं बोलता यार जाते ही फ़ोन करूँ तो ये कहेगी फ़ोन कर दिया जाते ही। मैंने बोला 15 मिनट तो हो गए यार, कैसे न कैसे रोक के रखा है इसको मैंने, नन्ना 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 करके। तो अब 15 मिनट हो गए, बच्चा रुक नहीं रहा, वो आवाज़ और तेज़ होते रह गई और चिल्लाने लग गया। ये सब चीज़ें ना इत्तेफाक होता है, ये चीज़ें एक होनी अनहोनी का सिंबल होता है। बहुत ज़्यादा रोने लग गया बच्चा। अब मैंने फ़ोन कर ही दिया भाई, गीता जी को फ़ोन कर रहा हूँ तो गीता जी फ़ोन उल्टा करके साइलेंट करके कहीं टेबल पर रख के अपना गपशप मार रहे थे पूजा जी के साथ। हाँ हाँ जाएंगे आएंगे, रोना धोना। अब फ्रेंड है भाई, इतने पुराने फ्रेंड है, इतना सब कुछ सिखाया उन्होंने, काफ़ी कुछ आपके अंदर एटीट्यूड जो भरा है वो सब चीज़ें वो सिखा के गई थी। तो काफ़ी रोना धोना वहाँ पे चल रहा था, पूरी फैमिली आई थी। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इनके मम्मी भी नहीं उठा रही है। फिर इनके मामा मामी आए थे, उनको तक फ़ोन कर लिया, वो भी नहीं उठा रहे। पता नहीं क्या इतना रोना धोना चल रहा था इनके घर में। तो भगवान जाने क्या था वो, बहुत ज़्यादा मैंने 10-15 कॉल कर दिया इनके, सबको मैंने कॉल कर लिया, कोई नहीं उठा रहा। इनकी मम्मी को भी कर लिया, इनके पापा को नहीं करता था मैं। इनके पापा से मेरे को नफ़रत सी हो गई थी जनवरी में, जब इन्होंने मेरे बारे में बुरा बोला था। मैं उनसे कॉल नहीं किया, मैंने बोला यार इनसे बात करना तो बेकार ही है, क्योंकि उन्होंने नफ़रत फैलानी शुरू कर दी थी ना जनवरी में। तो इनके पापा से मैंने बात नहीं की थी। इनके मम्मी को फ़ोन किया मैंने, वो नहीं उठाए। फिर इनके मामी मामा को फ़ोन करा, वो भी नहीं उठाए, क्योंकि वो आए हुए थे, मामा बाहर थे, कोई नहीं उठा रहा। बच्चा मेरा परेशान होता जा रहा, रोता जा रहा है। फिर मुझे मजबूरी में बच्चे को गोद में लेके, उसको कंबल से थोड़ा सा ढक के गोद में लेके इनके दरवाजे में जाना पड़ा, 150 मीटर दूर, रात को 9 साढ़े 9 बजे, कि ओ मम्मी जी थोड़ा फ़ोन उठा लो, ये देखो बच्चा रो रहा है, बच्चा छोड़ के आई हो तो थोड़ा सा फ़ोन की तरफ ध्यान रख दो, बच्चा क्या है क्या नहीं है। इतने में इसकी मम्मी उल्टा मेरे को डांट रही भाई साहब वहाँ से। दूसरे दिन, उस दिन तो चलो कोई बात नहीं, उस दिन मैं गया, बोला यार देख बच्चा रो रहा है, तुम थोड़ा सा फ़ोन को देखा करो यार, फ़ोन तो बच्चा छोड़ के आए हो, 1 महीने का है, थोड़ा फ़ोन देख लो, फ़ोन की तरफ नज़र रखो, क्या है ये सब चीज़ें। तो यह आई बाहर से, अब बच्चा चिल्ला रहा है गली में, हाँ। फिर आई है, फिर इसको लेके आया कमरे में, फिर जाके हुआ तमाशा। और बोला तुम उधर क्यों आए बच्चा लेके? मेरी वाइफ कहती है तुम बच्चा लेके वहाँ क्यों आए? मैं बोला क्यों, क्या हो गया? बोला यहाँ के ये गली के लोग क्या कह रहे होंगे। अरे क्या कह रहे हैं, बच्चा रो रहा है, वो बेचारे का गला फटने वाला है, मैं डर रहा हूँ, मेरे को तो भाई ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं।
तो मैं बोला आ गया मैं वहाँ, उसको लग गया बुरा, बोला मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, तेरे साथ तो तू ऐसा है वैसा है, मेरे को गंदा गंदा लैंग्वेज बोलने लग गई। ठीक है, वापस आके अब खाना शायद खा लिया था इन्होंने, खाना खा के आई थी ये, और फिर यहाँ पे वो पूजा जी ने पता नहीं इनके मम्मी पापा को क्या भड़काया, वहाँ पे थे वो, भड़काया ही होगा कुछ ना कुछ, बोला बच्चा लेके यहाँ क्यों आया। अरे भाई साहब वो सांस रुक रहा है उसका, दम घुट जाता तो मैं क्या करता बच्चे का। तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, कम से कम 15 बार फ़ोन मैंने अपनी वाइफ को किया है, 2-2 3-3 कॉल सबको किया हुआ है, कोई नहीं उठा रहा तो मैं क्या करूँ। और जो पूजा एंड फैमिली है उन्होंने तो मेरे यहाँ आना बंद, मेरे नंबर बंद करके रखे थे। वो तो मैं दुश्मन हो गया था उनके लिए, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो रही थी, उनकी असलियत पता चल गई थी समाज में। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो उस दिन झगड़ा शुरू हो गया। अब रात को बोला तुम बच्चा लेके वहाँ आए, गली में लोग, मेरे मम्मी पापा की इंसल्ट हो रही है, ये है सो है। अरे मैं बोला इसमें इंसल्ट क्या हो रहा है भाई। इतने में इसने अपनी मम्मी को भी बुला लिया फ़ोन करके, मम्मी आओ, बोला ये बोला झगड़ा कर रहा है। अरे झगड़ा मैं कहाँ कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो झगड़ा, तो तुम ही जो पीछे पड़ रहे हो। तो इनकी मम्मी आई, मामी आई, सब आगे, रात को वीडियो भी बना हुआ है भयंकर। बस इनकी बेटी का गुणगान, मैं नहीं रहूँगी तेरे साथ, वो क्योंकि वो प्लान था, ये प्लान था। मैं भी ना बहुत ज़्यादा करने लग गई, बहुत गुस्सा आ गया। मैं बोला ठीक है जा, बोला ले नहीं रहना ना तेरे को, मत जा, जा तू आज ही जा। मैं बोला ठीक है जा। मैं बोला ये आ गए तेरे मम्मी मम्मी, जाओ निकलो। अब यार तुम 2-3 दिन से गुणगान गा रहे हो तेरे साथ, तू ये तू वो, तो तुम्हारी इज्जत कौन करेगा। हाँ, जब तुम्हें इज्जत दी जा रही है, तुम्हें इज्जत नहीं हजम हो रही है, तो फिर मैं तो यही कहूँगा ना, जाओ फिर। अब तुम्हें नहीं रहना है तो जाओ, 10 तारीख को क्यों जाना है, तो अभी जाओ। 10 तारीख का क्या प्लान है इसमें। मैं बोला तुम 10 नहीं अभी जाओ, ऐसे बोला मैंने 2-3 बार, तो ये खुश हो गए भाई। इनकी मम्मी अम्मी बोला हाँ 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 हम जाएंगे। भाई साहब 3-4 2 तारीख, ये 1 तारीख की बात थी, ठीक है, 1 तारीख की बात थी। 2 तारीख को इसकी मम्मी ने आधा सामान नीचे कमरे में शिफ्ट, 2 ही तारीख को आधा सामान, मतलब 1-2 कट्टे भर के और कुछ किताबें, बच्चे का कुछ सामान लेके नीचे कमरे में आपने वहाँ पहुँचा दिया। इनको बहाना सा मिल गया, बोला भाई ये तो आप जाओ ही कह रहा है। बोला अरे भाई साहब तो तुम चिढ़ा रहे हो, जाऊंगी जाऊंगी 10 को जाऊंगी, तो मैं क्या करता है। 10 तारीख को क्यों जाना है बोल रहा हूँ तो नहीं रिप्लाई दे रहे हो। तो मैं बोला जाना है तो अभी जाओ, फिर 10 को क्या रखा है यहाँ पे। तो इनको मिला मौका, इन्होंने, इनकी मम्मी ने बांधे 2 फटाफट सामान। 2 तारीख को मैं बाहर था, कहीं दूध लेने गया था, इतने में इन्होंने सामान नीचे आधा पहुँचा दिया। अब आ गई 4 तारीख। 4 तारीख की सुबह से फिर गीता जी और गुणगान गाने लगी। बोला मैं आज शाम को 5 बजे इस घर से जा रही हूँ। अब इस सुबह से वो नया गाना गाने लगी। ये एक्चुअली मेरे को गैस कर रहे थे कि ये मतलब क्या रिएक्शन देता है, समझ रहे हो आप। ये जो पहले से जा रहे हूँ बोलना शुरू कर दिया था ना इन्होंने, प्लान के मुताबिक जाना तो था। जो प्लान के मुताबिक जा रही हूँ बोल रहे थे, ये देख रहे थे कि मेरा रिएक्शन क्या आता है इसमें, कि ये कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करता है, या फिर ये प्यार से बोलता है चले जाओ बोलता है, या फिर क्या कहता है। मैं तो इसको ले रहा था मजाक में, मैं सोच रहा था चिढ़ा रही है मेरे को, ठीक है। और 4 तारीख को मेरा ना कुछ सामान, 4 को नहीं, हाँ 4 को मैंने कुछ सामान अपना भी पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मदर फादर इंटरफियर नहीं रुक रहा था। तो मैं यहाँ से कमरा चेंज करने के लिए आधा सामान, कुछ सामान मैंने पैक करना शुरू कर दिया था अपने घर का। मैं बोला चलो यहाँ से रूम चेंज कर रहा हूँ मैं। तो रूम चेंज करके ये मेरे साथ नहीं आने के लिए तैयार थी वाइफ। बोला मैं पिथौरागढ़ जा रही हूँ, पिथौरागढ़ मायके। तो जैसे ही मैंने वो 1-2 वर्ड, मैंने भी, मेरे को भी चिढ़ा के इसने उकसाया। मैं बोला यार तुम्हें जाना है अभी चले जाओ, तुम 10 तारीख का क्यों इंतज़ार करो, अभी जाओ। इतना क्या बोला इनकी मम्मी ने। दूसरे दिन आधा सामान नीचे, और एक दिन छोड़ के 4 तारीख की सुबह से मेरी वाइफ भी बोलने लगी, क्योंकि वो सामान का मुझे पता नहीं था नीचे चला गया है। बच्चे का भी कुछ सामान चला गया था, बच्चा वहीं रखने लग गए थे सुबह से शाम, और मैं किसी दूसरे काम में बिजी पड़ा था। हाँ मैं उस दिन मैंने एक यूट्यूब का कोई वीडियो भी बनाया था शायद ना, तो मैं कहीं वीडियो में अपना बिजी रहता था। मैं इन पचड़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, कहीं बिजी था। मैंने हल्के में ले लिया उसको, मैं बोला ठीक है, और सामान पैकिंग भी तो कर रहा था, बिजी था मैं। तो इतने में भाई साहब शाम की 5 बज गए। अब बज गया 5, अब होने वाला था महाभारत, अब होने वाला था युद्ध। जिसको मैं ले रहा था नॉर्मली कि ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, वो सच्चाई में बदलने आ गए थे। इनकी मम्मी और इनकी मामी आ गई कट्टे लेके बोरी के सामान उठाने के लिए। तो जैसे ही वो कट्टे में सामान भरना, और इसकी मम्मी ने बच्चे को गोद में उठाया ना 4 तारीख की शाम को, क्योंकि 4 तारीख की सुबह ही प्लान हो गया था शाम को जा रहे हैं। तो इन्होंने मेरा रिएक्शन देखा, तो मैंने चिढ़ा रहे हैं करके नॉर्मल ले लिया उसको मैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का है भाई, चिढ़ाना एक दूसरे को हल्के फुल्के पिंच चलता है।
तो मैंने उसको हल्के में लिया, तो इनकी मम्मी और ये भाई साहब बांध दिया इन्होंने, सामान डालना शुरू कर दिया, बेड में उठ गई इसकी मम्मी गोद में बच्चा उठा के। वो वीडियो मैंने फेसबुक में भी थोड़ा सा डाला है, बाकी डाली जाएगी। इनकी मामी देख सामान भरने लग गई, मतलब कुछ सामान नहीं छोड़ा, तो भरने लग गई, कट्टे बाहर हो गए 1-2। तब तक तो मैं सह लिया, क्योंकि मेरा भी खुद पैकिंग चल रहा था, मैं तो खुद ही बिजी चल रहा था। अब जब बच्चा उठा के इनकी मम्मी निकलने लगी तो भैया मेरे से रुका नहीं गया, मेरे छाती में लग गई आग। मैं बोला रखो इसको इधर अभी। अब कभी कभी भाई मैं इंसानी हूँ, मैं ठीक है, मेरे को समझदारी है, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी ना कुछ एक लिमिट होती है। मेरे से बच्चा उठाया लेके जाता हुआ नहीं देखा गया, मैंने बोला बच्चा रखो यहाँ। इनकी माँ को फिर मैंने बहुत गंदी तरह से भगाया बाहर, मजबूरी थी। फिर वो वहाँ पे माँ नहीं थी, वो मेरी दुश्मन बन गई थी, क्योंकि मेरा बच्चा उठा रही थी वो। फिर अब मेरी मदर इन लॉ के जगह नहीं थी वो, क्योंकि वो मेरे से मेरा बच्चा छीन रहे थे, एक बाप से बच्चा छीन रहे थे। फिर भी मैं कंट्रोल में था, कोई ढंग का बाप होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता वहाँ पे। मैं बोला आप बाहर निकलो, ऐसे भगाया उनको, बाहर जाओ। बाहर जाके मैंने कर दिया दरवाज़ा बंद। तो इनकी मम्मी मामा, तमाशा सा हो गया, हल्का फुल्का हल्ला गुल्ला हो गया। तो इनकी मम्मी तो पहले ही निकल गई चुपचाप। मैं बोला ये कुछ करने वाला है, भाग गई वो। क्योंकि अब यार गुस्सा बढ़ने, मेरे को भी गुस्सा आ रहा था भाई, ऐसा नहीं है, मैं इंसान हूँ तो गुस्सा नहीं आएगा क्या, आ रहा था। अब बच्चा जा रहा है तो आएगा नहीं क्या, ये तो ज़बरदस्ती कर रहे थे, बच्चा उठा रहे थे। मैं मना कर रहा हूँ, मैं बोला यहाँ से मैं रूम शिफ्ट कर रहा हूँ आप लोगों की वजह से, हमारा परिवार बच जाए करके, और ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ पे बच्चा उठा रहे हैं। मैंने मम्मी और इनके मामी को तो भगाया बाहर, सीधा बात है, मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। बाहर भगाया, रूम बंद करा मैंने अंदर से। मैं बोला अपनी वाइफ को, मैं बोला इनको फ़ोन कर दे कि ये कल यहाँ से चले जाएं या फिर हम जा रहे हैं। बोला हम नहीं आएंगे। तो मेरी वाइफ बोली नहीं करूँगी, जानबूझ के ये भी नहीं कर रहे थे, ये भी हल्ला कर रही है अंदर, हुआ हुआ। मैं बोले क्या हो रहा है यार, यहाँ पे इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं लोग। क्योंकि उसको जाना था 4 तारीख की सुबह से उसने जो गुणगान गाना शुरू कर दिया था, वो मेरा रिएक्शन जो देखना शुरू कर रहे थे, तो मेरे को रिएक्शन नहीं आ रहा था उस टाइम पे। मैं चिढ़ा रहे हैं सोच के हल्के में ले रहा था, क्योंकि मैं खुद ही अपना सामान पैक कर रहा था, क्योंकि मुझे रूम चेंज करना था हल्के में। तो शाम जब होगी, जब रियल होने लगी स्टोरी, तो फिर मैंने इनके मम्मी पापा को भगाया बाहर। क्योंकि भैया देखो, आप इंसान अपने आत्मरक्षा कर सकता है, आप अपने आत्मरक्षा के लिए, फिर वो सामने मदर इन लॉ हो या फादर इन लॉ हो, किसी को नहीं देखेगा, अपनी आत्मरक्षा करेगा। इनकी मम्मी को बोला, इनके बोला कि भला, इनको बोला यार यहाँ से चले जाएं, नहीं तो फिर अब यहाँ पे ठीक नहीं है, फिर मैं ये है सो है, मैं इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है, यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है, बेइज्जती हो जाएगी। तो इनकी बेटी ने कैसे न कैसे फ़ोन करा, तो इसके पापा ने बोला हाँ हाँ हम चले जाएंगे। फ़ोन पे तो हाँ 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 बोल दिया उन्होंने। इतने में इन्होंने फ़ोन और कर दिया एक 112 पे, पुलिस। देखो प्लान, पुलिस को कॉल कर दिया। बहाना ये लगा दिया कि हमारी बेटी को अंदर बंद कर रखा है। अब इनकी बेटी अंदर बंद थी यार, वो तो अपने घर में थी, बंद कहाँ थी वो, मैं भी तो था अंदर। हाँ भाई दान सिंह कन्याल जी, वो तो अपने रूम में, अपने घर में बच्चों के साथ अंदर थी। घर में क्या बंद करके रखा था, मैं भी अंदर ही था, मैं भी उनका बाप था, बड़ा बच्चा भी उस समय मेरे पास ही था। तो बंद कौन था, हम तो दरवाज़ा बंद करते रहते हैं रात को, तो क्या रूम या क्या बंद कर दिया हो। तो इनके पिताजी खुद आए नहीं है, इनके मम्मी को तो मैंने भगाया ही था। इतने में उन्होंने पुलिस को कॉल करके, पुलिस आ गई भाई दरवाजे पे। अब देखना यहाँ पे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया वाला सीन आएगा है। अब पुलिस आ गई, मैं डर गया, मतलब ये क्या, पुलिस भी बुला ली इन्होंने। मैं एकदम से, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब पुलिस भी बुला ली इन्होंने, क्योंकि सब प्लान मुझे पता चल रहा था, समझ में सब चीज़ आ रहा था। पुलिस बुलाई। अब मैं जा रहा हूँ पुलिस की तरफ, गेट खोलने के लिए, गेट की तरफ पुलिस आई है भाई, चलो अब गेट तो खोलना ही है, इसमें मैंने कोई यहाँ पे अपराध थोड़ी कर रखा है। तो मैं गेट खोलने जा रहा था ना, इतने देर में मेरी वाइफ ने ऐसे मेरे को जकड़ लिया पीछे से आके। समझ रहे हो आप, साजिश, ये औरत कितनी साजिश वाली है, ऐसे जकड़ लिया मेरे को कस के। देखो मेरा भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे उस समय क्या मेरे को दिमाग में याद आया कि यार इसका अभी डिलीवरी हुआ है, इसका ऑपरेशन हुआ है, अगर मैं इसको छुटाऊँगा तो इसको लग जाएंगे कांटों में, वो टाँकों में चोट, टाँके फटने के खतरे थे। इतना ध्यान में भगवान ने दे दिया मेरे को तुरंत, नहीं तो मैं भी तो झटपटा के, लेडीज़ थी यार, तो झटपटा देता मैं तो। भगवान ने मेरे को बुद्धि दी, मैंने इसको झटका नहीं दिया। वो झटका लग जाता, इसको चोट लग जाती, तो फिर तो मैं फांसी का हकदार भी बन जाता। फिर तो मेरे को बोला जाता तूने अपने बीवी को मार दिया। हाँ इस बीच में एक चीज़ और हुई है, हाँ चलो वो आगे कवर करूँगा, ठीक है, आगे चीज़। तो भाई साहब मैं ऐसे, मेरे को जकड़ के बचाओ बचाओ कर रही है अंदर से।
देखा आपने सीन? ये बहुत ही दर्द देने वाला था, यह बहुत ही सरप्राइज़ था, यह एक हस्बैंड के लिए बहुत ही दुखदायक था कि भाई पुलिस बुला ली दरवाजे पर और ये हमारी देवी जी अंदर से बचाओ बचाओ का नारा लगा रही है। तो भैया मैं झटके नहीं दिए वाइफ़ को, इसने कस के तो रखा था मेरे को, मैंने झटके नहीं दिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है, सद्बुद्धि दे दी। झटके दिए होते इसके टाँकों में कहीं लग जाती चोट, मेरे लेने के देने और पड़ जाते। मैंने ऐसे इसको घसीटते हुए ले गया दरवाजे पे और दरवाज़ा था टाइट, है ना, इतने आसानी से नहीं खुलता है हमारा, और थोड़ा टाइट होता है। मैंने पहले तो भैया रोशनदान से हाथ बाहर करे, बोला सर ये देखिए मेरे हाथ यहाँ पे हैं, ये पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। इतने में उसने चिल्लाना बंद, मेरे को ढील कर दिया। फिर अब इसको लग गया ना कि आप दरवाजे में हाथ दिखा दिया इसने, तो उसने क्या करा, मेरी वाइफ ने चिल्लाना बंद, बचाओ बचाओ करना बंद कर दिया। कितनी साजिश। और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ रिश्ता बनाने के मौके पिछले 5-6 महीने से। तो जब इसने देखा कि इसने तो अब हाथ ऊपर से दिखा दिए हैं, मकान मालिक भी थे और पुलिस वाले भी थे और इनके मम्मी पापा भी थे, जब देखा कि यार ये तो हाथ दिखा रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा है, तो इसने फिर मेरे को ढील कर दी। फिर मैंने इधर गेट का दरवाज़ा खोला, पुलिस आई अंदर। अब कंप्लेंट करी है तो भाई थाने तो जाना पड़ेगा। थाने ले गए, भैया चलो 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 थाने, क्या हो रहा है? मैं बोला कुछ नहीं सर, ये देखो ये बच्चा ले जा रहे थे, मैंने उसी को रोकने की कोशिश करी है। इतने में मेरी वाइफ ने दे ब्लेम, बोला मेरे को ये करा, मेरे को वो करा, मेरे को मारा, मेरे को ये कर दिया, मेरे को पैसे कम देता है, खर्चा कम देता है। और इसके पापा पीछे से कह रहे हैं इसको जेल में डालो सर, इसको जेल में डालो। एक ससुर जमाई को कंटिन्यू जेल की रिक्वेस्ट कर रहा हो, जेल जेल में डालो, बोला इसको जेल में, इसको जेल में डालो। इसके पिताजी की मनसा थी कि इसको जेल में डाला जाए। पुलिस वाले हैरान थे। उन्होंने मेरे को दूसरे या तीसरे दिन मैं फिर गया था वहाँ पे, तो वो बता रहे थे कि यार क्या लोग हैं यार ये हैं। वो मेरा एक वहाँ पे जानकार मेरा फ्रेंड भी है, वो कह रहा था मैं होता ना इसके मम्मी पापा को तो मैं बताता, बट बताना क्या था उसमें, जब ब्लेम लगा रही मेरी औरत, कुछ नहीं कर सकते यार, खाली ब्लेम दे ब्लेम दे ब्लेम। सर सर मेरे को इसके साथ नहीं रहना है सर, सर मेरे को इसके साथ बहुत डर है सर, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी सर। दे ब्लेम पे ब्लेम, दे ब्लेम पे ब्लेम, दे ब्लेम पे ब्लेम। बाप रे बाप। पुलिस वाले मेरा मुंह देख रहे हैं, बोला ठीक है। इसके पापा कह रहे हैं जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। पुलिस वाले सर थे, इंस्पेक्टर 2 स्टार। उन्होंने कहा ठीक है हम इसको जेल में डाल देते हैं, आप एविडेंस दीजिए, आप सबूत दीजिए, क्यों इसको जेल में डालना है आप बताइए, आप सबूत दीजिए, हम डाल देते हैं। कुछ सबूत नहीं था इनके पास, कुछ भी नहीं था। उन्होंने बोला अगर इसने मारा है तो आप इसका सबूत दीजिए, तो मारा तो था नहीं। आप मारे की कहानी देखो क्या होने वाला है। जब इसके मम्मी बच्चा छीन रहे थे, मैंने उनको बाहर भगाया और कुछ सामान मैंने अंदर की तरफ ऐसे फेंका ना, तो इनकी वाइफ थी, मेरी वाइफ थी पीछे खड़े, तो उसको उस सामान का किसी चीज़ से कहीं पे लग गया है, पता नहीं, मुझे वो अभी तक पता भी नहीं है कहाँ पे लगा है। तो उन्होंने एक साजिश के तहत, जैसे इसने पकड़ के बचाव बचाव किया, वैसे ही एक साजिश के तहत उस किसी सामान से लगी चोट का इन्होंने मेडिकल कराया है उसी दिन रात को कहीं, ठीक है। तो साजिश जब बचाव बचाव हो रही है पकड़ के, तो फिर पुलिस आने के बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है। मकान मालिक इसके हमारे एविडेंस बनेंगे, क्योंकि उन्होंने बचाव बचाव भी वो सब ले लिया है, मैंने बचाव बचाव भी सुना है उन्होंने, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो दरवाज़ा खोलने आ रहा था। गीता कन्याल जी क्या था वो साजिश, आज पर्दाफाश होगा तुम्हारा यहाँ पे। और इनके पिताजी ने मेडिकल करवाया भाई, इसमें भी लिखा है, इसलिए मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ। तो उस किसी सामान से लग गया होगा या फिर कैसे लगा मुझे नहीं पता, या धक्का मुक्की में लग गया होगा, क्योंकि मैं इसकी मम्मी को बाहर भगा रहा था और ये नहीं भगाने दे रही थी। तो उस टाइम पे कुछ हुआ है, कहाँ पे लगा है भगवान ही जाने, ठीक है। तो उस सामान से लगी हुई चोट का इन्होंने मेडिकल करा के इन्होंने मेरे पे मारे वाला ब्लेम भी लगा रखा है, एज़ पर साजिश प्लान। लास्ट दिन, आज तक तो कभी नहीं मारा। फिर मारा तो क्या क्या तुमने बीच में कर रखे हैं, वो कहानी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो फिर तो काफ़ी बात बढ़ जाएगी, है ना। किसने किसको मारा है, कौन किसको कितना टॉर्चर करता है, वो अभी आने वाले वीडियो में मैं दिखा दूँगा, है ना। ये तो मेरे को कितने दिन मारने आई है गीता कन्याल जी, इसी बीच में मार्च में। इससे पहले हमारा रिश्ता में ऐसा कुछ नहीं था, छोटी मोटी हस्बैंड वाइफ के नोक झोंक चलती थी, बाकी कुछ भी नहीं था। मारना, डराना, धमकाना, जा रही हूँ, आ रही हूँ, नहीं रहूँगी, ये सब चीज़ें इनके मम्मी पापा के अंदर चल रही थी।
तो इन्होंने जो मेडिकल मेरे खिलाफ़ बना रखा है वो एक किसी चीज़ से लगा हुआ है या फिर धक्का मुक्के में कहीं पे इनसे गलती से लग गया है, वो मैंने इनको हाथ नहीं उठाया था, तो इन्होंने उसका मेडिकल बना रखा है, ऐसा मैंने सुना है। इसमें इसमें लिखा तो नहीं है ऐसा कुछ, हाँ लिखा है कि हम मेडिकल कराने गए बोला रात को। तो फिर इन्होंने दूसरे दिन फटाफट जाके पुलिस में एक लेटर दे दिया मेरे खिलाफ़, बोला ये ऐसा लड़ाई झगड़ा करता है, काउंसलिंग कराई जाए, काउंसलिंग। क्योंकि इनको पता था कि मैं फिर बच्चों के लिए रह नहीं पाऊँगा, मैं बच्चों के लिए मेरे छाती में आग लगेगी, ये बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इन्होंने अपने अपने आप को सेव करने के लिए तुरंत दूसरे दिन वो झूठ-मूठ का मैं चोट लगा हुआ कोई कहीं पे किसी चीज़ से धक्के-मुक्के में लगी हुई चोट का इसने मेडिकल बना के मेरे को दबाने की कोशिश शुरू कर दी। जाते दूसरे दिन ही डाल दिया एप्लीकेशन। इसके पिताजी का ये सारा दिमाग है कि ये अब बच्चे तो हमने ले लिए हैं इसके घर से, अब ये केस पे केस करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। उससे बचने के लिए इन्होंने एक काउंसलिंग वहीं पे हल्द्वानी में ही डाल दी, यहीं पे। इसके बाद ये चले गए दूसरे दिन पिथौरागढ़। अब देखो इत्तेफाक, अभी सामान ये लेके नहीं गए थे उस दिन, क्योंकि ये चले गए मेडिकल कराने। 8 बजे का टाइम है मेडिकल कराने का। वहाँ पे जब ये थाने में मेरी वाइफ रो रही थी कि इसके सामने रहना है, तो थाने वाले ने बोला था ठीक है, माँ का हक होता है, बच्चे तुम अपने साथ रखो और इनको लेके अपनी मम्मी के साथ रहो। अब वो 1 दिन के लिए बोला था, 2 दिन के लिए बोला था, हफ्ते दिन के लिए बोला था या 1 महीने के लिए बोला था, उसका कोई लिखित में प्रमाण नहीं है। तो ये लोग सामान नहीं ले गए। मैं सोच रहा था यार कोई बात नहीं, फिर ये आने वाली होगी इसलिए नहीं ले गए होंगे सामान। लेकिन जब ये देख रहा हूँ इसमें टाइम, तो ये 8 बजे के टाइम में उस दिन शाम को ये गए थे मेडिकल कराने बेस हॉस्पिटल, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ गए थे। मेडिकल कराया मेरे खिलाफ़, चोट सामान से लगी थी। उसका मेडिकल लगा के इन्होंने काउंसलिंग डाली है कि मतलब एक बाप जो इसके अंदर आग उठेगी ना बच्चों की, ये जो अपने बच्चों के लिए करेगा वो ना करने दिया जाए, इसको दबाया जाए, इसको उठने न दिया जाए। ऐसा इसका सातिर बाप है दान सिंह कन्याल, ये उनका दिमाग है सारा। क्योंकि प्लान जनवरी से चला आ रहा था, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्लान कैसे बना था वो पिछले पार्ट के लास्ट में 55 मिनट के बाद का वीडियो में के बाद समझ में आएगा आपको। तो ये बात जितना मैं अब बढ़ते गई, ठीक है। अब आ गया भाई 6 तारीख, 4 तारीख को ये चली गई कमरे में, उसी दिन शाम को इन्होंने मेडिकल करा लिया। भाई अब धक्का मुक्की में लगेगा, सामान से लग गई होगी, मैं तो बच्चा जाने नहीं दे रहा था। इन्होंने फटाफट मेरे लिए एक केस फाइल कर दिया कि ये बच्चा, मतलब बच्चा बोले तो इसका मुंह पे ताला लग जाए, बस ये बोल ही ना पाए बच्चा। तुरंत इन्होंने इसलिए वो एक एप्लीकेशन पुलिस में डाल दिया मेरे खिलाफ़। हुआ कुछ भी नहीं है, एक साजिश है यार, एक बहुत भयंकर साजिश है। मेरे को आज के डेट में इतना नफ़रत हो रहा है ना इस सब चीज़ देख के, क्या साजिश है यार। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो फिर देखो लंबा, अब होने दो वीडियो लंबा, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे कोई प्री प्लान से नहीं बैठा हूँ, मैं कोई यहाँ पे पॉइंट पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। जो हकीकत स्टोरी है वो यहाँ पे बता रहा हूँ, और इस बीच में कुछ भी अभी तक ख़राब नहीं है। जो है सच है, सब चल रहा है आगे चलने को, ठीक है। जो कुछ मैंने अपने खिलाफ़ भी बोला है, कोई बात नहीं, सच्चाई है। अब आते हैं आगे। भाई मेडिकल हो गया, अब आ गया दूसरा दिन, रेस्ट किया इन्होंने। तीसरे दिन फिर ये मैंने बोला, इसने नहीं बोला, मैंने बोला यार भाई देखो तुम, मैं तो मनाता रहा रात भर मैं ऐसे सोया नहीं हूँ। मैं मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये क्या है यार, कहाँ हूँ मैं, ऐसे मतलब बेहोश आधा मरा जैसा। और ऐसे लग रहा है पता नहीं, छत से नहीं दिखाई दे रही मेरे को घर का, एकदम कान बंद से हो गए मेरे। मैं बोला ये क्या हो गया, नींद तो कहाँ से आना था। खाना किसके बाप का खाना किसको याद है खाने का। 2 दिन से मैं खाना नहीं खा रहा, सो रहा नहीं, कुछ नहीं, अंदर कुछ नमकीन बिस्किट है उसी को खा के सोच में मैं बेहोश हूँ यार। बाहर बताऊँ किसको बताऊँ, ये अच्छी चीज़ तो है नहीं कि ये कोई गुड न्यूज़ तो है नहीं कि किसको समझाऊँ मैं। तो मेरा यहाँ छत नहीं दिख रही थी भाई घर की, मतलब आँखों में अंधेरा, कान बंद, एकदम सांस हल्की से रुक रही है, सदमा जैसा लग गया एकदम। मतलब ये क्या कर दिया इन लोगों ने यार। ये बच्चा उठा के ले गए हैं, 1 महीने का बच्चा, जिसको मैं रोज़ धूप सिखाता था, जिसको मैं रोज़ धूप दिखाता था, हैं शाम को टाइम उसको मैं डेली पकड़ के घुमाता था, हैं दिन में जब भी टाइम मिले। आप लोगों ने लाइव वीडियो में भी देखा होगा, मेरे लाइव वीडियो देखना आप, कितनी बार मैंने उसको लाइव वीडियो में भी रखा है। आप देखना 1 अप्रैल से पहले की किसी न किसी काफ़ी टाइम, उस टाइम पे मेरे लाइव में आते थे कुछ लोग, यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लाइव में जाके देखना। मैं बच्चा गोद में लेके लाइव करता था, वो छीन दिया यार इन लोगों ने। मैं उसका क्लिप ढूंढ के आप लोगों को स्पेशली उसका लिंक शेयर करूँगा,
कि यहाँ पे मैंने बच्चा गोद में लेके लाइव कर रखा है बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। बड़ा बच्चे के साथ मैंने लाइव कर रखा है, बड़ा बच्चे ने मेरे को कितने यहाँ पे गाने भजन सुना रखे हैं उसने लाइव में, पुराने लाइव में मेरे। तो ये बड़ा मेरे अंधकार था, अंधकार। अब आगे 6 तारीख की सुबह हो गई यार, 4 तारीख की रात तो ऐसे गुजरी, 5 तारीख को फिर वही अंधेरा छाया हुआ था। मैसेज करता रहा इसको, अरे भाई साहब जो मैंने जितने आई लव यू मैंने पूरे शादी के टर्नओवर में नहीं बोले, उतने आई लव यू भी बोल दिए मैंने। बोला ये नहीं सुना था। और सॉरी में कितने मेरे व्हाट्सअप के पेज तो सॉरी 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 से भरे हुए हैं, मेरे से कोई गलती हो गई है, सॉरी भाई साहब सॉरी। मैं इतनी बुरी तरह सॉरी कर रहा, माफ़ी मांग रहा था इससे कि आ जाए करके, नहीं आई है क्योंकि ये गई थी नहीं आने के लिए। अब यह मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, कॉल नहीं उठा रही, कॉल कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा है कॉल, क्यों कर रहा है कॉल, काटा जा रहा है वहाँ से, क्यों कर रहा है कॉल, काटा जा रहा है। फिर वहाँ से तू तड़ाका होने लग गई मेरे घर वाली जी की, तो क्यों कर रहा है कॉल, कॉल कट। व्हाट्सएप पे भी लिखा है इसने, क्यों कर रहा है कॉल, कॉल कट। भाई साहब मैं जिंदा हूँ आज के डेट में, ये मेरे बजरंग बली का साथ है, मेरे हनुमान जी का साथ है, मैं जिंदा हूँ, उन्होंने मेरे को सहारा दिया है। जब तक ये हल्द्वानी में था तब तक तो मुझे लग रहा था कि ये बस 1-2 दिन अभी आ ही जाएंगे। तो अब आ गई 6 तारीख की सुबह। अब मैंने एक इनको गैस करने के लिए कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैंने बोला यार, मैं परेशान हो रहा था, मैं बोला यार मैं ना किसी रिलेशन में जा रहा हूँ, शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी। तो मैं बोला यार, मैं इसको गैस कर रहा था, एक्चुअली मैं जा नहीं रहा था कहीं, मैं ये कंफर्म कर रहा था कि ये चली गई है क्या सच में पूरी तरह से। मैं बोला यार मैं रिलेशन में जा रहा हूँ, तुम अपना सामान ले जाओ, फिर जाना ही है तो। गैस कर रहा था मैं, गैस। अब तुम जा ही रहे हो तो सामान ले जाओ, बच्चे के कपड़े वपड़े ये ले जाओगे क्या। तो बोला, ये कहने लगी वहाँ से, हाँ हाँ मैं बच्चे के कपड़े दे दो, मैं बेड नहीं ले जाऊँगी। बोला बेड भारी है भाई, कौन ले जाएगा, उसमें तो 4-6 आदमी और चाहिए ले जाने के लिए। बोला वो बेड तुम रख लो, तुम दूसरी शादी करोगे, तुम्हारी दूसरी बीवी के काम आएगा। ये वाले रिप्लाई आए इसके बस। जो मैं 2 दिन से रो रहा हूँ, आ जाओ, सॉरी, माफ़ी मांग रहा हूँ, उसका एक रिप्लाई नहीं आया है। उसका व्हाट्सअप भरा पड़ा है मेरा कंप्यूटर स्क्रीनशॉट से। मैं समझ गया था इनकी चाल, मैंने वो स्क्रीनशॉट बाद में लिए हैं, सब रखे हैं मैंने। वो तो व्हाट्सअप के मैसेज के टाइम बता रहे हैं, और डेट तो भाई वो 4-5-6 तारीख की है सब। तो 6 तारीख की सुबह सब कुछ आपने वीडियो में भी देखा, काफ़ी मनाया भाई। हम एक कागज़ में लिख के एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनेंगे, हम बातों से भी लड़ेंगे नहीं, कैसे भी हम नहीं लड़ेंगे यार, तू आ जा, कैसे ना कैसे आ जा, मेरे बच्चे ला के आ जा, तू आना, तेरे मम्मी पापा नहीं चाहिए, तुम आओ। बहुत मनाया, बहुत ज़्यादा मनाया। 6 तारीख को भी मनाया, फिर 6 तारीख की शाम को मैंने इसको बार बार बोला मैं जा रहा हूँ, फिर ठीक है मैं 10 बजे जा रहा हूँ, 12 बजे जा रहा हूँ, तुम सामान नहीं ले जाना है तो ले जाओ। मैं इसको गैस कर रहा था, तो ये बोल रही है मेरे सामान बाहर रख दो, बाहर, मेरा जितना सामान है बाहर रख दो। मैं बोला सामान मैं अपने हाथों से बाहर नहीं रख सकता, ये एक गुनाह है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं, अगर मुझे अच्छा लग रहा होता, मेरे को अपनी वाइफ को भगाना अच्छा लग रहा होता, तो मैं सामान इसका बाहर पटक देता, समझ रहे हो आप, बाहर रोड में तक रख के आ जाता, मतलब ले जाना अपना सामान, जा भाग निकल यहाँ से, ऐसा करता ना मैं। बट ऐसा नहीं था ना, ऐसा नहीं था। मेरे को उसका जाना, बच्चों का ले जाना, ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सामान, देखो वो कह रही मेरा सामान बाहर रख दो, मैं कह रहा हूँ नहीं मैं नहीं रख सकता सामान बाहर, ये एक गुनाह है मेरे लिए। ऐसा बहाना बना के मैं कैसे न कैसे सामान को अंदर ही रखने की कोशिश कर रहा था। तो अब आ गया शाम का टाइम, तो इन्होंने मकान मालिक, मैं बोला ठीक है, मेरे को भी डर लग गई। मैं बोला तुम ना अपने मम्मी पापा को लेके मत आना सामान लेने, कोई थर्ड पर्सन भी आएगा लेने, क्योंकि इसके मम्मी पापा तो ब्लेम लगाते हैं भाई, भयंकर ब्लेम, इतना षड्यंत्र रच गया। इस बीच में इसके पापा पुलिस वालों के सामने क्या कह रहे थे पता है मेरे घर में, बोला ये तेरे गंदे खून की औलाद मैं क्यों लेके जाऊँ, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। बोला ये तेरे गंदे खून की औलाद मैं क्यों लेके जाऊँ। और वही चीज़ जब तुम 7 तारीख की सुबह जा रहे थे, क्या बोला है वो मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा, दान सिंह कन्याल जी। बोला ये बच्चा तुम पहले ही अगर पढ़ाने के लिए दे देते तो यह दिन आज तुम्हें नहीं देखना पड़ता। इसका सबूत विथ प्रूफ मैं कोर्ट में पेश करूँगा। इन्होंने बोला वहाँ पे 4 आदमी, उस दिन पुलिस जब बुलाई थी इन्होंने 4 तारीख की शाम को, उनके सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, समाज में अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, कि बोला ये तुम्हारी गंदे खून की औलाद मैं क्यों ले जाऊँ। लेकिन कोशिश तो करा तुमने अच्छा बनने के लिए दान सिंह कन्याल जी, लेकिन जो तुमने लैंग्वेज बोली ना,
कि गंदे खून के औलाद। पुलिस वाले भी हैरान थे। वो बोला यार कैसा ससुर है तुम्हारा ये, हैं? अपनी बेटी को गाली दे रहा है। आपने तो अपनी बेटी को गाली दिया दान सिंह कन्याल जी। आप कोशिश तो कर रहे थे समाज में अच्छा बनने की, लेकिन अगर आदमी के अंदर अच्छाई हो ना तो कूट कूट के बाहर निकलती है, और अगर आदमी के अंदर गंदगी भरी हो ना तो गंदगी ही बाहर आती है। तुमने समाज में अपने आप को अच्छा बनने के लिए तो बोल दिया ये गंदे खून की औलाद मैं क्यों ले जाऊँ, मतलब तुमने ये बोल दिया कि ये बच्चा मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने लैंग्वेज जो बोली है वो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाता है। डालो ना तुम, तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, तुम भेजोगे मेरे पास, बहुत केस करोगे तुम मेरे पे, मेरे को पता है, और तुम्हें उसका पूरा प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू भी, न्यूज़पेपर के थ्रू भी, सब जगह से। चिंता मत कीजिए आप दान सिंह कन्याल जी, ये चैलेंज नहीं है, जो हकीकत कहानी है, जो सच्चाई है, जो सबूत है, उसके आधार पे मैं अभी इसका न्यूज़ में भी फॉरवर्ड करने वाला। आपको आज तक में भी देखने को मिलेगा, सारे यूट्यूबर्स आज तक जहाँ जहाँ भी मिलेगा, है ना, काफ़ी न्यूज़ आते रहते हैं, हमारा भी आ जाएगा, ये क्या जा रहा है। ज़रूरत पड़ी तो मैं जल्दी इसको, तैयारी चल रही है इसकी। हाँ जी दान सिंह कन्याल जी, अगर आप इतने अच्छे हैं तो लैंग्वेज तो ठीक रखते हैं आप अपनी। गंदे खून की औलाद आपने मुझे तो बोल दिया, लेकिन आपने अपनी बेटी को भी तो गाली दिया समाज में अच्छा दिखने के लिए, लेकिन लैंग्वेज ख़राब थी आपकी। 4 तारीख को सारा सामान ले गए। मेरे मकान मालिक थे, बहुत अच्छे थे वो मकान मालिक, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं, उनकी तुलना कहीं नहीं मिलती, ऐसे मकान मालिक मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने मेरी वाइफ को भी समझाया, गृहस्थी बसाने के लिए काफ़ी कुछ सहना पड़ता है, तुम्हें अगर गृहस्थी से प्यार है तो तुम अपनी गृहस्थी बसाओ। और इसकी मेरी वाइफ कह रही है, मैं बोल रही हूँ इसको, इसका वीडियो भी है, हाँ, मेरी वाइफ कह रही है उस दिन 6 तारीख की शाम को कि मैंने इससे बोला पिथौरागढ़ चल, इससे लैंग्वेज तो उसकी चेंज हो चुकी है, अब इसे उसे तुसे तू ता, बोला मैंने इससे बोला पिथौरागढ़ चलो सामान लेके हमारे घर में, घर जमाई बनने के लिए, नीचे का कमरा खाली है, बोला किराया बच जाएगा, लेकिन चलना बोला हमारे घर में ही है, मायके में ही। बोला नहीं, मैं बोला मुश्किल है। फिर इतने में मकान मालकिन जो थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने इसको लताड़ना शुरू किया। बोला जब तुम्हारी मम्मी पापा को वो इस घर में पसंद नहीं कर रहा है, इंटरफियर पसंद नहीं कर रहा है, तो वो तुम्हारे वहाँ घर में क्यों आएगा। ऐसा मेरी वाइफ को बोला मेरे मकान मालकिन ने। बहुत अच्छी बात बोली दीदी आपने, बहुत समझाया, दीदी ने भी बहुत कोशिश किया बचाने के लिए रिश्ता। तो फिर वहाँ से मेरी वाइफ का जो साइको दिमाग है ना, साइको है वो, थोड़ा सा मेंटली मेरे को लग रहा है वो कुछ गड़बड़ है। तो जो ये कह रही थी कि सामान लेके पिथौरागढ़ चलते, जब दीदी ने लताड़ा इसको तो क्या कह रही है, बोला मैं तो इसको 2 ही महीने के लिए बोला चलने के लिए, फिर 2 महीने बाद, फिर जुलाई में, अप्रैल में 2 महीने बाद, फिर अप्रैल में की बात है ये, अप्रैल स्टार्टिंग, बोला फिर जुलाई में एडमिशन होते ही हैं, फिर मैं एडमिशन करा लेती। अब कहाँ कराएगी एडमिशन, ये तो तुमने बताया ही नहीं, तुमने तो अप्रैल में ही जाके एडमिशन करा दिया बच्चे का वहाँ पे। मेरे को पता ही नहीं है सब चीज़ें हैं, ये तो सब तुमने अपनी मर्ज़ी से कर रखा है, मुझे तो पता ही नहीं है। तुमने अप्रैल में एडमिशन कर दिया था वहाँ जाते ही, 7 तारीख को पिथौरागढ़, 8 तारीख को एडमिशन, 8 या 9 को एडमिशन, तुरंत भाई साहब एकदम एज ए प्लान, टिक 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 टक, वहाँ पे जाते ही बच्चे का एडमिशन, पूरा पैसा ऐसा डाल दिया गया इसके पिताजी द्वारा, कपड़े जूते ड्रेस यूनिफॉर्म टकाटक सजा दिया गया बच्चे को। खुशियाँ आ गई इनके घर में, खुशियाँ आ गई थी दान सिंह कन्याल के घर में, बच्चा आ गया भाई वापस, हमें मिल गया है। मिला नहीं है दान सिंह कन्याल, इसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो कितना गिर सकता है, गिर अभी दान सिंह कन्याल जी, गिर तो जितना गिरना है। आप, तेरे कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे। जो ये बातें मेरे को दोबारा रिमाइंड हो रही है ना, इनसे मैं अब आपकी कोई इज्जत नहीं करूँगा। आप तो छोड़ दे, अभी आप नहीं बोलूँगा मैं अब आपको। आपकी बेटी को आना है ना आना है वो उसका डिसीजन है। दान सिंह कन्याल के इस तमाम साजिशों के बाद मेरा बच्चा वहाँ पे चला गया। तो मेरे मकान मालिक के लताने के बाद मेरी वाइफ ने बात घुमा रही है ऐसे ऐसे, वो मतलब समझ ही नहीं रही है मैं क्या कह रही हूँ, सामने वाले को मैं क्या कह रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। मकान मालिक ने काफ़ी समझाया, इन्होंने फ़ोटो फ्रेम भी ले गए, अंदर से हॉट केस का डब्बा, साइकिल बच्चे की, मतलब आप मानो 100% सामान आउट, एवरीथिंग यहाँ पे CCTV वीडियो में यहाँ पे रिकॉर्ड है। तुम कह ही नहीं सकते हो। फर्स्ट दिन का जो झगड़ा होता है ना गीता कन्याल जी, दान सिंह कन्याल की पुत्री जी, उसमें ना खाली तुरंत जाता है, 1-2 बैग उठा के जाता है आदमी, बोला मैं नहीं रहूँगी तेरे घर, ऐसे नहीं जाता। ये पूरा सामान समेट के तभी जाया जाता है जब एज ए प्लान सेट होता है कि अब हमको इसके घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, उस हिसाब से जाया जाता है।
और गाइज मैं ये जो वीडियो लंबा हो रहा है ना, मैं कोई ये ब्लॉगिंग के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने पहले भी बताया है, ये मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है लंबा बन रहा है छोटा बन रहा है, मैंने अपनी बात रखनी है बस। तो इनके पिताजी हो गए भाई, सामान सब चला गया रात को, फिर मेरा घर में अंधकार छाया हुआ था। और एक दिन क्या हुआ पता, उस दिन इत्तेफाक सामान जाने के बाद जैसे ये चले गए ना घर वाली, सामान वामान लेके सारा सामान, एक बाहर की लाइट और एक इसके रूम की लाइट, दो ही बल्ब बंद हुए मेरे घर उस रूम पे, उस मकान में ना, उस कमरे में जहाँ पे मैं रहता था, दो ही बल्ब बंद हुए, बाकी सब जल रहे थे। एक जहाँ ये रहती थी, जहाँ मेरा बच्चा रहता था, और एक बाहर का उजाला थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, फिर ऑटोमेटिक ऑन हुआ था। भगवान ने ये कहा कि तेरे घर का दिया बुझ गया है, तेरे घर से जो दो दिए थे, जो तेरे घर में जो खुशियाँ थी वो बुझ गया है। वो लाइट का जाना वही था, कम से कम 10 सेकंड के लिए लाइट बंद हुई थी। सरप्राइज़ था, मैं एमसीबी देख रहा हूँ, ये लाइट कैसे बंद हो गया, सिर्फ दो ही बंद हुए थे, 10 सेकंड नहीं, लगभग 2-3 मिनट के लिए बंद हुआ था। मैं इतने देर में एमसीबी सब कुछ चेक कर रहा हूँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दो ही बल्ब बंद हुए थे। जहाँ मेरा बच्चा सोता था एक वो कमरे का, एक बाहर का जहाँ से अंधकार दिखता है। तो रियली ज़िंदगी में मेरा अंधकार आ गया था। भगवान ने भी यही कहा कि अब तेरे ज़िंदगी में अंधकार आ गया है, ये लोग प्लान से चले गए हैं, अब तू कितना भी लड़ ले तेरा जीतना बहुत मुश्किल है, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। ये भगवान का एक संकेत था। मैंने बोला कोई बात नहीं, लाइट कहीं पे कनेक्शन ढीला हुआ होगा। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने अब इस पे काल्पनिक चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाना है, हम जो कर रहे हैं उस पे ज़्यादा जाना है। तो ये जा रही थी 7 तारीख को, फिर 6 तारीख को रात भर में तड़पा, परेशान हुआ, मैसेज पे मैसेज करे, रात भर मैसेज करे, फिर सुबह में नहीं, तो सुबह क्या हो, तो सुबह ही है मेरा पूरा रात भर। फिर सुबह मैं 5-5:30 बजे जाता था हमेशा की तरह, फिर वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे जाके बैठा भगवान जी के सामने, वहाँ से भी मैसेज ही कर रहा था, देखो यार मैं मंदिर में आया हूँ हाथ जोड़ने, मान जाओ यार, भगवान को भी मना रहा हूँ, मान जाओ। तो इतने में 6, 6:30, पौने 7 बजे थे, बोला मैं पिथौरागढ़ जा रही हूँ। एक रिप्लाई आया इसका, एक रिप्लाई आया, बोला आज मैं अपने मायके पिथौरागढ़ जा रही हूँ आज, और मैं था आधे रास्ते में वॉकिंग। मैं बोला भाई भाई प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को बच्चे से मिलने दो, मेरे को बच्चे से एक बार मिला दे। मैं बोला वो बड़ा बच्चा भेज दे, तू नहीं आ रही है कोई बात नहीं, तू बड़ा बच्चा तो भेज दे, मेरे पे थोड़ा सा उपकार कर दे। हाथ जोड़ा, रो रहा हूँ, लगातार रोया हूँ, लगातार रात भर रोया हूँ, फिर ये बात सुन के और रोया हूँ, इतना रोया हूँ, इतना तो जब मेरी माँ गुजरी थी तब भी नहीं रोया था शायद मैं, इतना रोया हूँ। दुख हो गया, दुख हिल गया, मैं पूरा हिल गया, शरीर दिल दिमाग सब हिला दिया डांसिंग कन्याल जी ने। सब प्लान था ना, डांसिंग कन्याल का साजिश था ये। अब मैं गया, फिर मैं बोला रुकना रुकना रुकना, तो इनका गाड़ी में सामान रख रहे थे, तो इतने देर में मैं पहुंच गया। बट मुझे डर था, मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, ऑडियो रिकॉर्डिंग। मुझे डर था, डांसिंग कन्याल और शांति कन्याल थे वहाँ पे। अब वाइफ तो कह रही थी थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गई होगी क्या पता, क्योंकि कारनामे तो ये नहीं कर रही थी ना, कारनामे तो डांसिंग कन्याल कर रहा था। इसको भी थोड़ा बुरा लगा, रो रही थी ये भी। वहाँ पे जाके देखा तो आंसू तो आए थे, या तो मेरे रोना देख के रो रहे थे, सब रो रहे थे, कार्टून है पूरे वो, इसलिए कि मेरा इतना ज़्यादा रोना हो रहा था। वहाँ पे बच्चे को गले लगा रहा हूँ, बड़े को, छोटे बच्चे को ऐसे गोद में लगा रहा हूँ, रो रहा हूँ, मेरे ऐसे वो लग रही हैं, हिचकियाँ आ रही हैं, आंसू बह रहे हैं मेरे। अरे बाप हूँ मैं, रोऊंगा क्यों नहीं, आंसू नहीं आएंगे क्या, मेरे बाप हूँ यार, आएंगे भाई आंसू मेरे आएंगे, बाप के भी आते हैं आंसू, जब धोखा हो जाता है ना बाप के साथ आते हैं, लेकिन जब बाप दोबारा संभलेगा ना फिर तुम्हारी खटिया खड़ी भी करेगा, ये तो बता रहा हूँ मैं भी। तुम मेरे लिए कानूनी कार्रवाई करो, कुछ भी करो, गलत है तो गलत, सत्य है तो सत्य, कानून अंधा नहीं है, ठीक है, वो सबूत मांगेगा, हर चीज़ मांगेगा। तुम ऐसे है ना, तुम्हारे पिताजी के बोलने से, कोई धमकी देने से, मैंने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट वाला, आपको पता है ना, ये मुझे मारने वाला था, इसके पिताजी कहते हैं, बोला मेरा बस चलता ना इसको मैं मरवा देता, जनवरी की बात है, तब तो कुछ बिगड़ा भी नहीं था। तो इसके पिताजी का जो एक बुरा मेरे बारे में बुरा फेंकना था, बुरी बातें, वो सब चल रही थी। बहुत रोया, 7 तारीख की सुबह इनके दरवाजे पे जाके रोया, बच्चे को गले लगा के रोया। इनकी माताजी कहती हैं, बोला ये सामान बेचना मत, इस सामान को तुम एक कमरे में बंद कर दो, परिवार बनाओ नहीं, इस सामान को एक कमरे में बंद करके पिथौरागढ़ आ जाओ। मैं बहुत हैरान था यार, कैसी माँ है यार, परिवार बनाओ कहो, अपनी बेटी को बोलो यार इतना आ गया है, रो रहा है बंदा यहाँ पे आके, हैं
इतना बिलख रहा है, बच्चों के लिए इतना तड़प रहा है, और तू शांति कन्याल जी हमारी कहती हैं कि तुम एक कमरे में सामान बंद करके आ जाओ। वहीं इनका पूरा कोशिश था मेरे को वहीं ले जाने का। और इनके दान सिंह कन्याल जी उस टाइम पे कहते हैं वही बात, मेरे रोते हुए देख के, रो तो मेरी वाइफ भी रही थी उसमें, मेरा रोना देख के ना आ ही गया सबको रोना, इतना ज़्यादा मैं रो रहा था, बच्चे को गले लगा रहा था, इसमें तो कोई दुश्मन भी रो जाएगा, तुम क्या रोओगे, तुम शांति कन्याल भी रो रही है उस दिन तो, हैं। मेरे कान को ऐसे ऐसे मेरे को मना रही है, मेरे कान में फूफू कर रही है, बोला पिथौरागढ़ी आना, पिथौरागढ़ी आना, परेशान मत होना, हम पाल देंगे तुम्हारे बच्चे को, परेशान मत होना, मेरे कान पे फूफू फूफू कर रही है। अरे मैं कुछ और चीज़ में बिलखा पड़ा हूँ, और इनके शांति कन्याल कह रही है कि तुम भी पिथौरागढ़ी आ जाना, हम पाल देंगे बच्चों को, बच्चों की चिंता मत करना। और इतने में इनके पीछे से दान सिंह कन्याल जी आते हैं, और वो कहते हैं, बोला ये बेटा अगर तुमने पहले ही दे दिया होता पढ़ाने के लिए तो आज ये दिन होता ही नहीं, क्योंकि मैं डरा था, काउंसलिंग इन्होंने डाल दी थी बीच में। मैं पुलिस केस से बहुत डरता हूँ, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, पुलिस केस करना, पुलिस केस में फंसना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, हेल्थी फिट रहना पसंद है। अब उसी में, अब मुझे ये पसंद है तो अब मैं वहीं फंस रहा हूँ दलदल में, कोर्ट में फंसा दिया इन्होंने अभी, इतना बड़ा भेज के हैं, अब ये चलता रहेगा। तो दान सिंह कन्याल जी कहते हैं, ये बच्चा अगर तुम मुझे पहले दे देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, तुम्हें दे देना था, बोला पहले ही। दान सिंह जी सब चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके आया था, मुझे डर था कि तुम मुझे और कुछ यहाँ किसी और मामले में फंसा के और कोई केस ना बढ़ा दो, क्योंकि तुम्हारे पास पुलिस केस के लिए कुछ नहीं था, मुझे यही पता था। ये तो तुमने वो चोट लगे कोई चीज़ से लगी हुई का मेडिकल करा रखा है, ये मुझे हाल ही में पता चला है, उस दिन पता नहीं था। फिर भी मैं डर रहा था कि मैं कुछ गलती ना कर दूँ और ये मुझे फंसा ना दे किसी चीज़ में, इसलिए मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। अरे मैं बच्चों को, मेरा बड़ा बेटा कह रहा, पापा क्यों रो रहे हो आप इतना ज़्यादा, क्या हो गया पापा, कह रहा हो। उसको क्या पता यार, 5 साल का नादान था, उसी को ज़्यादा लिपट रहा था, मैं बड़ा था ना। छोटा वाले को भी गले में लगाया बहुत देर तक, 1 ही महीने का था। बहुत दुख दिया इन लोगों ने। और ऊपर से देखो ये पेपर 15,000, और इसकी गीता कन्याल जी अभी भी साजिश रच रही हैं, आज भी साजिश रच रही हैं वो। मैंने बोला अब नहीं बात करना आपसे, आपकी हर बात में साजिश है। अब कोर्ट का नोटिस आने के बाद बहुत अच्छी सिंपैथी दिखा रही है फिर से। ये कोर्ट का नोटिस आया था तब आपका व्हाट्सअप नंबर बंद था गीता कन्याल जी। मैंने आपको व्हाट्सअप पे मैंने कुछ मैसेज भेजे, वो आपके पास डिलीवर नहीं हुए हैं, व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। मैंने आपको फेसबुक में बोला ये क्या भेजा है यार, क्या है ये, तो आपने वहाँ से ताने मारने शुरू करे हैं, वो भी है मेरे पास। जब मैंने तुम्हारी कुछ वीडियो सोशल मीडिया में रखी तुम्हारे मम्मी पापा की, तब तुम कह रहे हो कि ये पैसा नहीं चाहिए, ये गलती से भेज दिया है मैंने नोटिस, ETC गलती से नहीं आया नोटिस गरिमा कन्याल जी, ओ गीता कन्याल जी, यह एक प्लान से आया है। तो ठीक है, चले गए। 7 तारीख को मैं रास्ते पर मैसेज करता रहा, जो इसके पापा ने लाइन बोली थी कि तुम समझदार बनो, ये बच्चा पहले ही दे देना था, तो वही चीज़ हमारी वाइफ भी व्हाट्सअप मैसेज में लिख रही थी, बोला समझदार बनो यार, अब 2 बच्चों के बाप हो गए हो, समझदार बनो। मैं बोला क्या बनना था इसमें, हैं, बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को सारा फीस भर रहा हूँ, घर के सारी चीज़ें पूरी हो रखे हैं, घर में सारा सामान जुड़ा हुआ है, दूध आ रहा है, सब चीज़ खर्चे चल रहे हैं, तो फिर इसमें समझना क्या था, समझना कुछ नहीं था। जो दान सिंह कन्याल जी ने बोल दिया वही इनका भी बोलना शुरू हो रहा था। इनका ये रिश्ता देख के मुझे ना कुछ कलयुगी रिश्ता भी, गलत चीज़ें भी आ रही हैं विचार में, मैं यहाँ पे बोलूँगा नहीं, किसी और ने भी बोला है मेरे को इस बारे में, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा, बट मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ें, बट छोड़ो उसको, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 7 तारीख को चली गई है। 7 तारीख की शाम को मैंने कॉल किया, 1.5 घंटा बात हुई, 1.5 घंटा नहीं, उस दिन थोड़ी बात हुई, दूसरे दिन 8 तारीख की सुबह 1.5 घंटा बात हुई है। तो उस 1.5 घंटे की बाद में हमारी वाइफ कहती हैं, जिन्होंने मेरे खिलाफ़ काउंसलिंग डाली है, जिन्होंने मेरे पे ब्लेम लगाया है और जिन्होंने मेरे बच्चा उठाने में अपने पापा के साथ दिया है, वो कह रही हैं पिथौरागढ़ी आओ ना सामान लेके, पिथौरागढ़ क्यों नहीं आ रहे हो तुम। वही चीज़ बोली इन्होंने जो मकान मालिक के सामने बोली थी समझाते समय। मैं बोला यार क्यों आना है, जब हम अपना परिवार बना सकते हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्यों आना है। बोला अरे यार आओ ना यहाँ पे, बोला सब कुछ बढ़िया है, बोला यहाँ ऐसे है, बोला। तो वो सारी रिकॉर्डिंग है, काफ़ी चीज़ें इस तरह की बात है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। फिर एक दिन बच्चे से बात हो रही थी, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जल्दी से क्लोज़ कर रहा हूँ इसको। हाँ, फिर इसी बीच में 15-16 अप्रैल की बात है, 15-16 अप्रैल
मैं अपने बच्चे से बात कर रहा, बड़ी मुश्किल से कराया इसने, 3-4 दिन में एक बार करा रही थी ये जाके ना, 3-4 दूसरी बार बात हो रही थी बच्चे से, बाकी थोड़ा-थोड़ा 2-2 मिनट वो कहीं से आते या जाते बात हो रही थी। तो उस दिन मेरे को बच्चे से 6-7-8 मिनट बात हुई थी। तो बच्चा मेरे को कह रहा है, पापा आएँगे हम, बोला 1-2 दिन में आएँगे। अब उसको क्या पता बच्चा है, उसको तो आना था मेरे साथ। अरे उसको खेलना, कूदना, गाड़ी में घुमाना, पार्क में ले जाना, फुटबॉल खेलना, हैं, तरह-तरह की चीज़ें उसको सीखना, सिखाना, उसके साथ आँख मिचौली खेलना, रात को खेलना, उसको तो आना था मेरे पास। बोला पापा हम आ रहे हैं, बोला 1-2 दिन में आ जाएँगे, हाँ 1-2 दिन में आ जाएँगे, ऐसा कह रहे हैं। तो इतने में जैसे ही मेरे बच्चे ने, मेरी वाइफ़ हमारे श्री गीता देवी, नॉट मेहरा, श्रीमती गीता देवी, जो अब अपने मायके में जाके बैठी हैं, उनसे मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मा हम पापा के पास कब जाएंगे, यही लास्ट लाइन। उसके बाद मेरे बच्चे से आज तक बात नहीं हुई है। बच्चे ने बोला कि पापा हम अब पापा के पास कब जाएंगे मम्मा, दे फ़ोन कट। गीता देवी जी ने फ़ोन कट रख दिया साइड में, उठा, फिर मैं फ़ोन किया, दोबारा नहीं उठाया, 7-8 बार फ़ोन किया मैंने, नहीं उठाया। मैं समझ गया अभी बात कराएगी नहीं, मुश्किल है। फिर और दूसरे दिन, तीसरे दिन, बहुत दिन तक मैं फ़ोन करता रहा, ना इसने खुद बात करी ना बच्चे से बात कराई आज तक। आज मेरे को रिक्वेस्ट कर रही थी, बोला यूट्यूब में वीडियो मत डालना। क्यों नहीं डालना, तुम अगर सत्य हो तो डरो मत, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ उसको झुठला देना विथ एविडेंस, ऐसे बातों में नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वो झुठला दो। तुम्हारे साथ अगर मैं काउंसलिंग में आ गया होता ना, तुम्हारा तो बुरा हाल था। पर होता वही है महिलाओं को, जैसे वो यहाँ पे थाने ने कहा कि ठीक है जाओ आप अपने पापा के घर, खाली इतना सा बोला उन्होंने, 1-2 दिन के लिए बोला या फिर 2-4 दिन के लिए बोला, ये तो परमानेंट ही चली गई। उसी दिन के लिए बोला था, क्या पता 1-2 दिन के लिए, कि इनका झगड़ा सुलझ जाए, वापस आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, सोचा है या क्या, कोई लिखित में नहीं है ये चीज़ें। उन्होंने हो सकता है 1 ही दिन के लिए बोला है कि ठीक है चले जाओ पापा के कमरे में। अब उनको भी जो औरत बोल रही वही माना गया ना वहाँ पर, तो इसलिए औरतों का कानून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो सबको पता ही है। तो भाई साहब फिर काफ़ी चीज़ें दिन बात होते रही, कभी कह रही है मैं मायके गई हूँ, है ना, मेरा रोना बिलखना देख के व्हाट्सअप मैसेज में हो रही थी फिर बातें, कॉल नहीं हुआ फिर उस दिन से। जब बच्चे का फ़ोन जिस दिन से काटा, उस दिन से ना बच्चे से बात ना खुद बात, मैसेजों में, बस मैसेजों में ये मेरी बात ले रही थी। आज मैं बोल रहा हूँ ये मेरी बात ले रही थी मैसेजों में, ये क्या करने वाला है, क्या इसका विचार है, क्या सोच रहा है। तो ये कभी कह रही है मैं मायके गई हूँ, कभी कह रही है, मैं बुलाया तो मायके गए, तुम इतना पूरा सामान उठा के मायके क्यों, बोला कहाँ लेगी हूँ पूरा सामान, बोला तो तुम्हारा बच्चा क्या है यहाँ बताओ, मैं उसको संभाल दूंगा यार, तुम्हारा यहाँ बच्चा क्या है। नो रिप्लाई, बचा ही नहीं है तो क्या रिप्लाई आएगा। फिर ऐसे ही मैं तड़पता रहा, बीच में मैं मैसेज करता रहा, लगे रहा, इसके भाई को भी समझाया। इसका भाई कह रहा मुझे तो पता ही नहीं था जीजू। ओहो, इनके भाई को तो पता ही नहीं था, वो बेचारा फॉरेन में रहता है, उसको पता ही नहीं है। चलो नहीं होगा पता, यहाँ बेटी का घर तोड़ दिया बाप ने, वो पता ही नहीं है उसको। हो सकता है नहीं भी हो, उसको साइड में रखा होगा इन्होंने। अब मेरे बच्चे पे जो इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था, वो अपने बच्चे पे मैं कम ही बात कर रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, इसको साइड ही कर दिया होगा। बोला वो ऐसे पता नहीं, अब उसके बारे में नहीं बोलूँगा यार कुछ, है ना। हाँ उसके बारे में एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, अभी आ रहा है टाइम उसका। तो भाई मैं मनाता रहा, करता रहा, है ना। कुछ चीज़ें पीछे की बातें यहाँ पे कवर हो गई होंगी ना, जो मैंने पीछे बोला था कि अभी आएगा, ये ऐसा क्यों बोला था कर। फिर बात आगे बढ़ी, मनाता रहा। फिर मैंने एक उम्मीद रखी, उम्मीद क्या रखी, फिर मैंने वहाँ से रूम चेंज कर ही लिया था, सामान पैक हो गया था, वहाँ पे झगड़े भी हो गए थे। वहाँ से रूम चेंज करके इनका पूरा जोर चल रहा था, सिंगल रूम लो, सिंगल रूम लो। मेरी वाइफ कंटिन्यू कह रही है सिंगल रूम लो, सिंगल रूम लो। और इसकी मम्मी इसको सिखा रही है सिंगल रूम लेने के लिए बोल, सिंगल रूम लेने के लिए बोल। मैं बोला नहीं भाई, मेरे बच्चे आएंगे वापस, फिर मैं कहाँ सामान इधर उधर ही पटकता रहूँगा। बोला क्या तुम आओगे नहीं क्या, तो उसमें वो कन्फर्म क्लियर नहीं कर रही थी कि मैं नहीं आऊँगी। बोला हो सकता है, आ भी सकते हैं, हो सकता है सब ठीक हो जाए, हो सकता है, मतलब क्लियरेंस वहाँ से कम मिलना पहले से ही शुरू था। हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है वो हो जाए। तो ये हो सकता है प्लानिंग फर्स्ट दिन से ही शुरू हो गया था इनका, हो सकता है, क्लियर नहीं था। आगे बहुत ज़्यादा बात है अभी इस बीच में ना, वीडियो 1.5 घंटे का फिर हो गया है,
चलो मैं फिर और कवर कर लेता हूँ फटाफट, है ना। अब इसके बाद तो यही फ़ोन ऑन पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी चले हैं, मेन परिवार का टूटना आपने सुन लिया है, क्या क्या इन्होंने षड्यंत्र रचा है। फिर मैं स्कूल का इंतज़ार कर रहा था, मैंने बोला ठीक है यार 20 जून तक आ ही जाना, फिर मैं यहाँ पे सब कुछ सेट करता हूँ। तो इसने बीच में हाँ भी बोल दिया था एक दिन। मैंने नए रूम का फ़ोटो वोटो भेजा, मैं बोला देख इतना बड़ा बाथरूम है, ये इतना अलमारी है, बढ़िया है, यहाँ पे इतना बढ़िया ऊपर में खुला है, यहाँ पे छत है, बच्चा खेलेगा। बोला हाँ हाँ, उसमें इसने हाँ में हाँ भी मिला दी थी मेरे को गुमराह करने के लिए ना, बीच बीच में इसने हाँ हाँ भी बोला। लेकिन मेरे को 1 महीने बाद पता चला कि इन्होंने मेरे बच्चे का एडमिशन वहाँ करा दिया है, ड्रेस व्रेस यूनिफॉर्म सब कुछ कर दिया है। तो जब ये पता चली तो मैं फिर और तेज़ हो गया, मैं बोला भाई 20 तारीख को आ जाना यहाँ पे कैसे भी, 20 जून, क्योंकि 10 दिन यहाँ पे आप अपना मेंटेनेंस करोगे, 1 तारीख से बच्चा स्कूल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ वो भी पता था कि यहाँ उन्होंने एडमिशन कर दिया, बट मुझे ये भी पता था कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो एडमिशन होता जाता रहता है, ये छोड़ सकते हैं उसको। ये 30-40-50 हज़ार रुपया, 20,000 रुपया ऐसे हवा में उड़ाने वाले परिवार है, तो ये छोड़ सकते थे वो, बट वो इसलिए नहीं छोड़ा कि सब कुछ प्लान, देखो जाते अगर दूसरे दिन बच्चे का एडमिशन करा दिया तो ये प्लान नहीं था क्या। और उसी महीने मेरे को लग रहा अप्रैल लास्ट में इन्होंने, मेरी वाइफ ने जॉब भी करनी शुरू कर दी थी। आप एक बार मैं पीछे कब कवर कर रहा हूँ, मैंने बोला था ना एक बैंक ऑफ बड़ौदा का पासबुक खोला था इन्होंने जनवरी में, जिसको मैंने रिसीव किया था। अब मैंने पूछने पे वाइफ बोलती है कि तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है। तो वो बैंक अकाउंट खोलना, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करना, ये सब चीज़ जो षड्यंत्र चल रहा था इनके पिताजी के द्वारा, इनके लिए जॉब ढूंढा जा रहा था पिथौरागढ़ में अप्रैल मई में ही, कि वहाँ पे कोई ठेके में कॉन्ट्रैक्ट में इनकी बात हो चुकी थी। तो इन्होंने अप्रैल में जाना ही था, क्योंकि इनका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुल चुका था जॉब के लिए, और उस जॉब की पेमेंट उसी में आ रही होगी, मैं लिख के देता हूँ आपको, वो स्टेटमेंट अभी कोर्ट निकलवा देगा इनसे। तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट खुला था जनवरी लास्ट में, फरवरी 1 जनवरी लास्ट में, अब मैंने मैंने 25-26 तारीख जनवरी में वो रिसीव किया था, तो समझ लो अभी 15 जनवरी में इन्होंने खोला होगा, 10 दिन में मेरे को रिसीव हुआ था, वो भी गाँव में दूर। तो इनका प्लान बिल्कुल, बच्चा नहीं देते ही इनका प्लान सब कुछ तैयार हो गया, इनका बैंक अकाउंट खुल गया जॉब के लिए। अप्रैल वाली जॉब का प्लान इनका जनवरी में बन गया था, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो जॉब की पेमेंट उसी में आ रही होगी बैंक ऑफ बड़ौदा में। बाकी जो अकाउंट थे वो मेरे थ्रू खुले थे, तो अगर तुम्हें डाउट है, मोबाइल नंबर तुम्हारा था, ईमेल सब कुछ तुम्हारा था, तुमने तो उसका चेंज करना था। तो बैंक अकाउंट का उसने डिटेल बताया नहीं, क्यों खुला है क्यों नहीं खुला है, तो इन्हों की पेमेंट वो जॉब के लिए थी भाई वहाँ तैयारी भी करनी है ना, आधार कार्ड का OTP जो भी है वहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा भाई, जॉब है तो जॉब है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मांगा होगा। तो बैंक अकाउंट खुला था, जो ये अप्रैल लास्ट मई में ये जॉब करना वहाँ पे शुरू किया है उसके लिए। अभी वो क्लियर हो जाएगा, मेरे को डेट फिक्स नहीं हो रही है, वो कोर्ट बता देगा कि कब से ये जॉब कर रही हैं, ये खुद बताएंगी वहाँ पे। बाकी मैं भी पता करके रखना ज़रूरी है, झूठ भी तो बोलेंगे ये लोग, तमाम झूठ बोल रहे हैं, तमाम भर रखा है झूठ से ही, खतरनाक झूठ। 6 तारीख को बोला मैं इसको मार देता, 6 तारीख को तो मैं रो रहा था, मेरा वीडियो देखेगा इंस्टाग्राम पे, इनके सबूत के साथ डाला है। तो होगी 20 तारीख भी, जुलाई आ गया, अब मैं हो गया बहुत ज़्यादा परेशान फिर मैंने यूट्यूब में, तब तक मोनेटाइजेशन हो गया था यूट्यूब चैनल मेरा, फिर मैंने यूट्यूब से बाहर ही हो गया मैं। लोग कह रहे थे बोला ये तो भाई मोनेटाइज हो गया इसलिए बाहर चला गया, जी नहीं, मैं मोनेटाइज होने न होने से मतलब ही नहीं है, मैं तो यूट्यूब में अपने आप को संभाल रहा था, यूट्यूब ने तो मुझे संभाला है। अप्रैल मई में तो मैं फांसी लगाने वाला था, अंधेरा छा रहा था, अंधेरा सामने कुछ नहीं दिख रहा था, रास्ता ब्लाइंड हो गया था सामने का, मुझे लग रहा था अब निकलना चाहिए यहाँ से, बट किसी भगवान ने मुझे हिम्मत दी, खुद को समझाया मैंने, फिर खड़ा रहा मैं। फिर अभी जून जुलाई में फिर मेरे को सदमा में फिर गया था कि ये नहीं आ रहे हैं, कंफर्म हो गया था, क्योंकि इनके पापा का पैसा फेंकना मुझे पता है, वो एडमिशन को कोई एडमिशन नहीं माना जाएगा, ऐसे फेंकते पैसा। बोला अरे इनके पास पैसों की कमी नहीं है, जाने दे, बोला जा बेटा, क्या पता इसके बाप को कल आ जाती तो बोलता हो जा बेटा जाओ परिवार बना ले ना, नहीं आए, उल्टा मेरे को ताने मारने लगी हो गीता देवी जी। तो गीता देवी जी आज भी षड्यंत्र रच रही थी मेरे साथ, उसको पकड़ लिया है मैंने, साफ षड्यंत्र रच रही है, कोर्ट का नोटिस भेजने के बाद बदल गई है पूरा, समझ रहे हो आप, कोर्ट का नोटिस भेजने के बाद बदल गई है, या फिर ये सोशल मीडिया की वीडियो देख के उसको शर्म आ गई है, कुछ तो हुआ है, बदल रही है वो, या वो साजिश है, आप कुछ भी कहना मुश्किल है, इन साजिश वाले लोगों से बचना ज़रूरी है बस, बाकी कुछ नहीं पता इनके बारे में। तो काफ़ी बदल गई, अब जनवरी जुलाई हो गया, जुलाई 21 तारीख को मैंने अगस्त, हाँ जुलाई 21 तारीख को मैंने एक अपने हाथ से ना एक लेटर लिखा, ठीक है,
अपने हाथ से एक लेटर लिखा और उसको टाइप करा के मैंने अपनी वाइफ के लिए भेजा कि आप बताइए मैं कब लेने आऊँ आपको, ठीक है। एक 3-4 पेज का मैंने भेजा, अपने हाथ से लिखा है, इसमें इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा, डाला है मैंने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ये मैंने अपने हाथ से लास्ट में तुम्हारा हस्बैंड करके, ये कोई नोटिस नहीं था, कोई वकील का इसमें हेल्प नहीं लिया गया था, ये मेरी तरफ से था। बस वो टाइप राइटर ने थोड़ा सा मेरी हिंदी को ठीक कर दिया था बस। तो इसमें मैं इनको कह रहा हूँ कि तुम कब आओगे, बच्चों को लेके वापस आओ। बिना बाप के बच्चों का जो फ्यूचर बेहोश से ख़राब हो रहा है, इसके बहुत दिक्कत आ जाएगी। कल के दिन इसकी जिम्मेवारी फिर आपकी ही होगी अगर आप नहीं आते हैं तो। ये भी लिख दिया था मैंने लास्ट में। और जो इनके 2-3 काउंसलिंग आए थे, काउंसलिंग मैंने बताया ना कि काउंसलिंग का पर्पज़ इनका एक ही था, मेरे पे प्रेशर बनाना, मेरे को दबा के रखना, मैं अपने बच्चों की मांग ना कर सकूं, मैं अपने परिवार बसाने की मांग ना कर सकूं, और ऊपर से ये पैसा, क्योंकि इनके बीच वाली काउंसलिंग में मैंने इनको पकड़ लिया था, ये पैसा मांगने वाले थे। इसकी गीता देवी जी की बातों से भी लगा था, और जो थाने से कॉल आया था कि आपने खर्चा पानी नहीं दिया होगा। मैं बोला सर मैम अभी तो 1 ही महीना हुआ है गए हुए, ये तो आने वाले हैं वापस, किस चीज़ का खर्चा देना। मैंने पकड़ लिया था, मैंने बोला नहीं जाऊँगा काउंसलिंग में भी, अब आगे जाओ तुम। अब आगे जाओगे तो वहाँ पे अभी इनके पापा और इनके सारे एविडेंस पुटअप करने वाला हूँ मैं, इसलिए मैंने बोला आगे जाओ, क्योंकि मैंने गलत होनी है तो मैं किस लिए डरूँगा, क्यों जाऊँ मैं काउंसलिंग में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तुम मुझे दबाने के लिए बुला रहे थे काउंसलिंग, परिवार बसाने के लिए नहीं, पैसा मांगने के लिए, और मैं अपने बच्चों की मांग ना करूँ, अपने परिवार को बसाने की मांग ना करूँ, इसलिए बुला रहे थे तुम काउंसलिंग, है ना। ओके, वहाँ पे पुलिस हम बात रखते अपनी, बट क्या भरोसा है तुम वहाँ पे फिर कौन सा वो क्रोकोडाइल वाले आंसू बहा दोगे, कोई भरोसा है। अब सबूत वाला काम अब तुमने भेजा है तो अब यहाँ पे सबूत चलेगा। यहाँ पे तुम्हारे रोने से नहीं होगा गीता जी, दान सिंह कन्याल एंड शांति कन्याल, आपका रोना नहीं चलता है कोर्ट में, आप कितना भी रो लेना, वहाँ पे सबूत चलते हैं, सबूत। आप वीडियो देख लिया करो यूट्यूब में क्या होता है कोर्ट में, रोने वाले कितनी भी औरतें हों उनके पक्ष में नहीं जाता है केस, ठीक है। ये भूल जाना, वहाँ पे रो दोगे तुम षड्यंत्री आंसू। सबूत चाहिए वहाँ पे, सबूत, जैसे मैं दिखाऊंगा। तो ऐसी बातें हैं। फिर मैंने यहाँ से लेटर भेजा और वहाँ से वकील साहब का आ गया नोटिस, दे ब्लेम, नीचे गीता देवी जी की तरफ से तो है वो, मेरी वाइफ ने तो भेजा मानूंगा ना मैं तो। वकील भाई जो तू वकील लिख रहा है वो मेरी वाइफ ने बोला है, तो दे ब्लेम। भाई साहब मैं तो हैरान हो गया, मेरे पिताजी हैरान हो गए, बोला ये क्या लिख रहे हैं यार ये लोग हैं, जब मरेंगे ढंग से मरना चाहते हैं कि नहीं मरना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, ये इतना क्या लिख दिया इसमें। मेरे पिताजी खुद हैरान थे, हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं ना हमारे बद्दुआ में कीड़े पड़ते हैं, बोला ऐसे लोगों को मरते समय। तो वही चीज़ें हमारे वहाँ पे ख्याल आ रहे थे, बोला ये क्या बेच दिया यार ये। तो वही पिताजी भी हैरान थे मेरे, उन्होंने भी पढ़ लिया वो। इस लेटर के बारे में उन्होंने अपने पापा को बताया ही नहीं अभी तक, कहीं बाहर से पता चला हो तो अलग बात है, क्यों टेंशन देना है। जब मैंने झेलना है, जब मेरी फैमिली है, जब मैं भुगत रहा हूँ, जब मेरे को कटना है, तो मैं अपने फादर को क्यों ले लो साथ में। भाई को बताया मैंने, पापा को नहीं बताया। सीनियर सिटीजन है 70 साल के, पहले ही उनको सदमा है, उनके 2 नाती उनसे छीन लिए गए हैं, वो पहले से ही सदमे में हैं। इनके पिताजी ने सीधे साधे हैं बोल के हड़का रखा है। मेरा जज पहचान, वकील पहचान। अभी कोर्ट में मैं जज साहब से यही पूछूंगा पहले, सर आप पहचान के हो गया इनके, पहले वही फ्रेंडशिप बनाई जाएगी आपकी, तब आगे बात करेंगे कोर्ट में। तो दान सिंह कन्याल जी आपके फ्रेंड है ना, वो पूछूंगा पहले मैं, अगर हैं तो फिर मैं वहाँ पे केस हेल्ड अप, नो मना कर दूंगा वापस, ठीक है। तो ये मैंने एक लेटर भेजा, समझौता चिट्ठी हस्बैंड का वाइफ के लिए, प्यार का लव लेटर कहते हैं उसको। तो वहाँ से एक पहले नोटिस आया 6-7 दिन के अंदर, फिर एक और पीछे से एक तुरंत कोर्ट वाला भी तुरंत पीछे, क्योंकि इनको लग रहा है डर कि ये अपने बच्चों की कस्टडी ले लेगा, ये ले लेगा। तो वो तो लूँगा ही मैं, आज नहीं तो कल। बच्चे अभी उनको एज होने दीजिए आप, बच्चों की लड़ाई तो चलेगी। अयांश जो मेरा बड़ा बेटा है वो नेक्स्ट ईयर 7 साल का हो जाता है, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये अब जब से ये मेरे पास एक कोर्ट का समन आया है ना, तब से मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं अंधा नहीं हूँ, अब तुम्हारी हर बात में साजिश पकड़ ले रहा हूँ मैं, हर बात साजिश लग रही है, अब नहीं भी है तो लग रही है। इसका मैं दोष अपने आप पे नहीं डालूँगा, इसके दोष आप ही हैं। तो ठीक है, ये बातें हुई हैं और आज भी काफ़ी साजिशें हुई हैं, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं।
व्हाट्सअप ब्लॉक करती है वहाँ से। ये नोटिस आते समय इसने 20-25 दिन जब वहाँ बन रहा होगा भेजा होगा, तो ये मेरा व्हाट्सअप बंद कर रखा था इन्होंने। मैं मैसेज कर रहा हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो स्क्रीनशॉट टेकन है, उसका प्रूफ है। मैं प्रूफ बहुत जल्दी ले रहा हूँ आजकल, फटाफट। और जब मैंने इसको फेसबुक में पूछा कि भाई साहब क्या भेज दी हो, तब जाके इसने वहाँ से अपना रोने वाला बोला, मैं तो परिवार बसाना चाहती हूँ, मुझे तो हस्बैंड चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। वहाँ से वो जो वकील की सिखाई हुई लाइनें हैं ना, वकील DN भट्ट सिमलगैर, तो उनके द्वारा जो सिखाई लाइन है, जब मैंने यहाँ से फेसबुक में मैसेज करा है, तब वहाँ से नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये गलती से हो गया है नोटिस, मुझे मेरा पति चाहिए। अरे तो नोटिस क्यों भेज रहे हो? ये तुम्हें DN जो वकील ने आपको सिखाया है साजिश करने के लिए, ये आप बोल रहे हो मेंटेनेंस खाने के लिए। आज तो भी तुम कह रहे थे यूट्यूब में वीडियो नहीं डालूंगा मैं, तो ये देखो 1 घंटा 40 मिनट, पिछले वाले से भी बड़ा वीडियो है। सबको पता चलना चाहिए यहाँ पर हकीकत क्या है। और कुछ चीज़ें और मेरे को याद आएंगी, मैं और एक और वीडियो बना के लाऊंगा। नहीं तो इस वीडियो को रख के फिर मैं 1-2 दिन बाद यहाँ पे ना हल्द्वानी का मेन मार्केट टूटने वाला है, उनसे रिलेटेड कुछ ब्लॉग वीडियो, लाइव वीडियो करूँगा, या फिर लाइव ब्लॉगिंग अपने साथ लेके चलूँगा। तो अब इस तरह का थोड़ा बाहर निकलूँगा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स आएंगे गाइज, आएंगे। ये कोर्ट केस चलता रहेगा अपनी जगह पे, ये भी एक ज़िंदगी से जुड़ गया है दुख, ये भी चलता रहेगा, कोई बात नहीं। दे देंगे मेंटेनेंस बच्चों का आपको, ठीक है। अगर आप नहीं आती हैं तो आपको बच्चों का मेंटेनेंस मुझे भरना पड़ेगा, और मैं भरना भी चाहता हूँ। आने वाले टाइम पे इसका बेनिफिट मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैं तो बच्चे वापस चाहिए, नेक्स्ट ईयर ही चाहिए। गीता जी आप आए या ना आए वो आपकी मर्ज़ी, मैंने तो आपको 10,000 बार मना लिया है, 101 बार मना लिया है। आज तो गजब ही षड्यंत्र कर रही थी ये, गजब वाली। ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट वीडियो पर कवर करूँगा मैं जो आज वाला षड्यंत्र है। और बीच में काफ़ी बातें जो प्लानिंग मिस हुई हैं, इनके ख़ानदान भी पूरा इसमें शामिल है। कल्याण सिंह कन्याल हैं कोई, कल्याण नहीं कर रहे हूँ, उनकी तो खुद की बेटी खो दी उन्होंने वो गलत काम करने के चक्कर में, जादू टोना। तो जादू टोना एक साइड नहीं लगता, दोनों साइड लगता है वो गलत काम। चलो ठीक है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर मुझे कुछ याद आता है आगे तो फिर मैं और कवर करूँगा और एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। अदरवाइज मैं ये जो सारी स्टोरी आपको हकीकत है, ये सब कुछ सच्चाई है, मैंने यहाँ पे रख दी गई है। और बाकी मैं अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा था, इसका सारा सबूत मिल जाएगा। स्कूल में फ़ीस की रिपोर्ट, मकान मालिक से रेंट की रिपोर्ट, और दूध वाले से दूध की रिपोर्ट। और कहाँ से मिलेगा? और ये टीवी का खर्चा, फ़ोन के खर्चे, क्या नहीं चल रहा था यार, सब बढ़िया चल रहा था। घर में जुड़ा सामान, इनके द्वारा बोला गया कि मेरा बेड बेच देना। जब ये चली गई ना 7 तारीख को, तो नेक्स्ट दिन मकान मालिक को मैं बोला मैं नहीं बेचूंगा, मैं इसको लेके भी नहीं जाऊंगा। मैं भी ऐसे थोड़ा सा इसको गैस कर रहा था क्या कहती है करके, तो बोला मकान मालिक को बोलती है कि बेच देना, बोलना उसको। वो नहीं ले जाता है तो दीदी आप बेच देना उसको, बेड को। वो एक ही तो बचा बेचारा, उठा नहीं पाए थे ना, तो बेच देना उसको, बेचने का ऑफ़र है। वो मैंने आज तक बेचा नहीं है, अब जल्दी बेचूंगा। लेकिन अब क्योंकि मुझे 2 रूम की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपने हिसाब से रूम लेना है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी तो क्या हम अपना आपको सरेंडर कर दें? जी नहीं, आप तब तक सरेंडर नहीं करेंगे जब तक आपके पास रास्ते खुले हैं, भले वो रास्ता कोई भी हो। आपने सरेंडर नहीं करना है ज़िंदगी में, सुसाइड जैसे घटनाएं नहीं लानी है। मैंने बच गया हूँ, मैं जो नहीं किया मैंने अप्रैल मई में, और इतनी जल्दी नहीं करूँगा मैं। उसके लिए मुझे रास्ता कुछ भी चुनना पड़े, नहीं करूँगा। ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे नहीं करूँगा कह दिया ना, वो चीज़ मेरे ज़िंदगी में ना उल्टा हो रही है आजकल। हो सकता है फिर हो ही जाए कहीं। तो चलो जो भी है, मैंने अपनी बात रख दी है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और कोई नहीं होगा सुसाइड ऐसे नहीं है। इतने गिरे हुए, इतने डरपोक हम नहीं हैं। मैं तो दूसरों के सुसाइड